महाराज वो कुछ और चीज है, ये स्थिति चाहिए है। यही स्थिति भगवान ने गोपिकाओं की यही स्थिति थी, लेकिन वो उसके रहस्य को नहीं जानती थी। देखो कथा में यदि आप उस कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचे तो फिर कोई मतलब नहीं है। नारायण अब महाराष्ट्र में आओ, भगवान ने विचार किया, ध्यान से सुनो, भगवान ने विचार किया कि ये जो शुद्ध प्रेम है, ये गोपिकाएं उस प्रेम में प्रतिष्ठित हो गई हैं। इनकी चेतना शरीर से, मन से, बुद्धि से ऊपर हृदय के तल पर है, विशुद्ध प्रेम में जागी हुई है। इनको माध्यम बना करके मैं महारास करता हूं और इस ध्यान से सुनना, इस महारास में जो काम है, काम है, सेक्स हो सेक्स, और इसको मैं प्योरीफाई करता हूं, इसको सूक्ष्म करता हूं। देखो एक बात समझ लो कि कोई हर चीज का अस्तित्व है ना, काम का भी अस्तित्व है, लेकिन उसके लेवल हैं कि जिसको तुम शरीर के तल के आकर्षण में काम बोलते हो, सेक्सुअलिटी बोलते हो, वो भी है। लेकिन वो शंकर ने क्या किया, उसे भस्म कर दिया। नारद ने पहले उसको जीत लिया, फिर उसी से हार गए। बहुत इस तरह की कहानियां हैं। लेकिन श्री कृष्ण को देखो, श्री कृष्ण ने कहा भाई ये काम तो एक जरूरी एलिमेंट है, जरूरी तत्व है, इसको विशुद्ध कर देना चाहिए, ये विशुद्ध हो जाए कि यही प्रेम बन जाता है। एक बात बताओ, कमल का फूल देखा है? कमल ऊपर खिला हुआ है, उसी कमल की नाल नीचे जल में है, फिर वो नीचे कहां? कीचड़ में है। ध्यान देना, ये जो कीचड़ है यही वासना है, वो यही सेक्सुअलिटी है, और फिर उससे जो कमल नाल निकली है जल के अंदर, ये अनुराग है, ये भक्ति है, ये समर्पण है, ये सेवा है, जो मैं तुम लोगों को कहता रहता हूं, सुमति से रहो, प्रेम से रहो, ये वो है। और फिर जो खिला हुआ कमल, ये विशुद्ध प्रेम है। ध्यान देना, ये जीवन दर्शन है। महाराज भगवान ने सोचा कि इन गोपिकाओं के माध्यम से मैं महारास करता हूं। महारास का मतलब हुआ रसा नाम समूहो रासा, जहां सभी रसों का समाहार हो जाए, उसको महारास बोलते हैं। नारायण भगवान ने शरद पूर्णिमा आई, शरद पूर्णिमा भी निकल गई अभी। शरद पूर्णिमा को आप देखते हो कैसा वातावरण रहता है, क्या चांदनी रात होती है, कैसी छिटकी हुई, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, आनंद की वो रात्रि। और उसमें महाराज भगवान गए कहां? रमण रेती में कदम्ब की डाल में बैठ गए, और कदम्ब की डाल में बैठ करके बांसुरी बजाई। और महाराज जो भगवान ने बांसुरी बजाई, तो अभी जो मैंने चीर हरण की लीला में गोपिकाओं का चित्रण किया है, उसकी फिलोसफी आपको बताने की कोशिश की है कि गोपिकाओं की चेतना है नारायण उत्क्रमित हो गई, श्रेष्ठ हो गई, सूक्ष्म हो गई, उन्हें देहाभिमान न रहा और वो अपने वस्त्र ले गई। आज जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो आप इस चीज को जरा सत्यापित करो कि क्या हुआ। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो उस बांसुरी को सभी गोपिकाओं ने नहीं सुना, सबने नहीं सुना, केवल उन गोपिकाओं ने सुना जिन गोपिकाओं की चेतना शरीर से ऊपर उठी हुई है, केवल उन्होंने सुना। ध्यान देना, केवल उन्होंने सुना और किसी ने नहीं सुना। तो जो सुना, ये उसको भागवत में लिखा तदनंग वर्धनम, कि वो तो लोग उसका अर्थ क्या करते हैं, वो काम को बढ़ाने वाली, सत्यानाश कर दिया है कृष्ण की इन कथाओं का, हो सत्यानाश कर दिया। ये गोपियों के नाम पर इतना भ्रष्टाचार होता है, गोपी प्रेम के नाम पर, कृष्ण प्रेम के नाम पर महाराज, कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं यहीं अमेरिका में कैलिफोर्निया में था और किसी ने मुझे ऐसा कुछ बताया कि मैं 3 दिन धाड़े मार मार के रोया, मेरा रोना बंद नहीं हुआ, क्योंकि मैं गोपिकाओं को कृष्ण से भी अधिक श्रेष्ठ समझता हूं। मेरे सामने कृष्ण और गोपी दोनों आ जाएं तो मैं कृष्ण को बाद में प्रणाम करूंगा, पहले गोपी को प्रणाम करूंगा, क्योंकि कृष्ण तो नारायण है। गोपिकाएं इतनी पवित्र हैं महाराज कि सृष्टि में आज तक गोपिकाओं जैसा कोई भी नहीं हुआ है, याद रखो, इतनी परम पवित्र है। ऐसे थोड़े भगवान इतना को करते हैं। तो महाराज
गोपिकाएं जो बांसुरी सुनती हैं तो क्या होता है, जो गोपी जो कर रही है, भोजन बना रही है तो वैसे छोड़ के चल दी, कपड़ा पहन रही है तो एक बाहें लटकाए चल दी। यहां तक वर्णन है महाराज की गोपी काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाया है और बांसुरी की धुन सुनी तो फिर दूसरी आंख में काजल नहीं लगाया, चल दी। मैं आपसे पूछता हूं, अरे बाबा कोई 100 साल की बूढ़ी माता हो, वो भी एक आंख में काजल लगा के निकले, बहुत मुश्किल है। देखो इन्होंने कैसा अभी बताया कि मैं इसे निकल गई और बाद में मुझे लगा मैं ऐसे कैसे निकल गई। ये भाव होता है, भाव, ध्यान देना। अब आप इससे समझ लो कि यदि एक आंख में काजल लगाकर घर से गोपी निकलती है तो मैं आपसे पूछता हूं वो बॉडी कॉन्शियस है क्या? बोलो समझदारो, है क्या वो बॉडी कॉन्शियस? नहीं है। और यदि वो बॉडी कॉन्शियस नहीं है तो फिर किसी प्रकार के इस प्रकार के जो लोग कल्पनाएं करते हैं उसका कोई प्रश्न पैदा होता है क्या? नारायण गोपिकाएं पहुंच जाती हैं वहां, ये है, इसको सुनो। अब वहां गई महाराज, भगवान कदम की डाल में बैठे हैं। भगवान ने क्या कहा? वही जो तुम छाती पीटते रहते हो, नकली। ध्यान देना, सब दोहरे मुखौटे हैं महाराज। याद रखो, भगवान के दरबार में जाना है तो सरल होना पड़ेगा, निर्मल होना पड़ेगा। नारायण भगवान ने वही कहा जो तुम लोग कहते हो। क्या कहा? अरे तुम क्यों आ गई? रात्रि का समय है, तुम घर द्वार वाली हो, बाल बच्चे वाली हो, परिवार है तुम्हारा, गृहस्थी है तुम्हारी, ऐसे समय में कोई स्त्री घर से बाहर निकलती है क्या? बोलो, यही कहते हैं ना लोग। तुम कैसे निकल के चली आई? अरे तुम्हारे पति हैं, बच्चे हैं, उचित नहीं है, जाओ लौट जाओ। अब मानो महाराज दर्शन की भाषा में कहें तो मानो भगवान ने पूर्व मीमांसा दर्शन की बात न करी। गोपिकाएं क्या कहती हैं? गोपिकाएं कहती हैं, कृष्ण एक बात बताओ। कृष्ण ने कहा तुम पति वाली हो, पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति के पास रहे, गृहस्थी को चाहिए कि वो गृहस्थ की मर्यादा का पालन करे, तुम कैसे चली आई? ध्यान देना। तो महाराज ये गोपिकाएं क्या कहती हैं? गोपिकाएं कहती हैं, कृष्ण हमें बताओ एक बात। कृष्ण ने एक कहानी सुनाई, चलो वो भी सुना देता हूँ। कृष्ण ने कहा देखो, एक स्त्री का पति उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा था। तो जो उसकी सिर में, उसके गोद में सिर रख के सो रहा था तो इतने में नारायण देखा तो उधर सामने चूल्हा था, चूल्हे में कुछ पक रहा था और उसका छोटा बच्चा जलती हुई आग के आकर्षण में होकर वो उसकी तरफ जाने लगा। चूल्हे की तरफ छोटा बच्चा तो जलती हुई आग पकड़ लेता है, जाने लगा। अब उस देवी ने सोचा कि मेरी गोद में मेरा पति सिर रख के सो रहा है, मैं इसको जगाती हूँ तो ठीक नहीं है, और बच्चे को नहीं पकड़ती हूँ तो ये आग में जाता है। तो उसने पातिव्रत धर्म का निर्वाह करने के लिए और उस बच्चे को तो जाने दिया, लेकिन पति को नहीं जगाया। तो क्या हुआ जानती हो? क्या हुआ लाला? कि आग उसके पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हो गई और वो बच्चा आग में पहुंच गया तो आग शीतल हो गई। भगवान ने ये कथा सुनाई कि इसलिए तुम लौट जाओ, तुम जाओ अपने अपने घर। तो महाराज गोपिकाएं कहते जरा हमारी कथा सुनो। क्या सुनाओ? और महाराज शास्त्रार्थ हुआ गोपिकाओं के कृष्ण के बीच में, सुनाओ अपनी कथा सुनाओ। तो गोपिकाएं कहती हैं एक देवी का जो पति है वो विदेश गया, तो वो देवी अपने पति का चित्र रख करके और उस चित्र को रोज उसकी ही अपनी जो उसका याद आती कुछ होता तो उसके साथ अपना वो औपचारिक हो लेती थी, चित्र देख लेती थी। अब एक दिन वो जिस समय उस चित्र के पास जाती थी उसी समय चित्र की तरफ जा रही थी कि इतने में उसके पति ने और आकर के आवाज लगाई। तो ये बोलो कृष्ण, क्या वो पति के चित्र को देखे न कि वो उस पति को देखे? भगवान ने कहा कमाल है,
अरे जब पति ही आ गया तो चित्र को क्या देखना। तो गोपिकाएं कहती हैं लाला, चीर हरण के समय, जिस समय तुमने चीर चुराए हमारे, उसने जो हमने हमारी चेतना का उत्कर्ष किया है, जहां तुमने हमें पहुंचा दिया, जिस भावना के का तुमने हमें अनुभव करा दिया, वह आत्मा का तल, उस तल के तो तुम ही पति हो, तुम उस तल के पति हो। अरे जब तक शरीर है, संसार है, तो शरीर संसार में तो ये धर्म है। देखो भगवान ने गीता में जो कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसका भी लोग अर्थ नहीं निकाल पाते। अरे बाबा यही है, गोपिकाएं कहती हैं ये शरीर और संसार, इसका जो संबंध है ये कब तक है कि शरीर है तो संसार है तब तक, लेकिन तुम तो महाराज तुम भी अमृत परमात्मा हो और हमारा अमृत आत्मा है। तो इस अमृत आत्मा के तुम साक्षात पति हो। तुम्हें पा लेने के बाद अब ये बताओ हम चित्र की पूजा क्यों करें? हम तो तुम्हारे पास आ गए। अब महाराज भगवान ने कहा अच्छा यदि तुम्हारी चेतना ऐसी है तो आओ आओ महारास करते हैं, रस तत्व को प्रकट करते हैं। रस ब्रह्म हो, रस ब्रह्म, रस ब्रह्म, रस ब्रह्म। और तो भगवान ने जब ऐसा किया महाराज, जैसे उसके पहले भगवान ने क्या किया था कि राधा रानी से भगवान ने कहा था कि देखो मैं महारास करूंगा, चीर हरण के साथ मैंने गोपिकाओं की चेतना को शरीर के तल से ऊपर तो उठा दिया है, लेकिन जिस समय महारास की लीला करूंगा उस समय हो सकता है कि गोपिकाओं की चेतना उतर कर फिर शरीर में आ जाए। अरे भाई शरीर तो है ना, शरीर है तो चेतना नीचे आ सकती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस समय तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी, तुम्हें जरा संभलना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें राधा पर तो पूरा, राधा कौन है? आराधिका साराधिका, आराधिता साराधिका है। ये नारायण भगवान की आराधना का ही मूर्तिमंत स्वरूप है। भगवान की आह्लादनी शक्ति ही राधा है, ध्यान देना। तो अब भगवान रास करने लगे, बड़ा बढ़िया वर्णन है वो, तो यहाँ हम क्या सुनावें आपको। अब गोपिकाओं के हृदय में देखो क्या हुआ। जो गोपी एक आंख में काजल लगा के आई है, उस गोपी के हृदय में एकदम ऐसा अभिमान आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं, कितनी भाग्यशालिनी हैं कि ये कृष्ण तो हमारे ऊपर लट्टू हो गया। अरे राम राम, जो ये भाव आया गोपिकाओं के अंदर, अच्छा गई भैंस पानी में, ये तो फिर बॉडी कॉन्शियस हो गई, तो तुरंत श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। अब बताओ आप, जो लोग छाती पीटते हैं कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, अरे बाबा यदि ऐसा था तो कृष्ण गायब क्यों हो गए? अंतर्धान हो गए। अब गोपी अरे कृष्ण कहाँ गए, लाला कहाँ गया, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, इधर उधर करने लगी। अरे देखो देखो, अब चारों तरफ देख रही हैं, कृष्ण कहीं दिखते नहीं। अरे भाई ये देखो कृष्ण के ये पदचाप हैं, ये पदचाप हैं, ये पैर यहीं खड़े थे, ये देखो इधर को गए। अरे देखो देखो एक सखी के भी पदचाप है। देखो पूरी भागवत में किसी गोपी का नाम नहीं है, राधा का भी नाम नहीं है, लेकिन ये यहीं पर इसी प्रकरण में कृष्ण के साथ जिस सखी के पदचाप हैं वही राधा है, वही राधा है। क्योंकि सब गोपिकाओं की चेतना तो उतर करके शरीर में आ गई, लेकिन राधा रानी जिसकी तस थी वो, ये राधा रानी की विशेष। लोग कहते हैं कृष्ण का नाम, कृष्ण के साथ रुक्मिणी का नाम क्यों नहीं लेते, राधा का नाम क्यों लेते हैं? अरे भैया अकलमंद नारायण, ये पति पत्नी का नाम नहीं है, ये शक्ति और उसके अधिष्ठान का नाम है। ये राधा आह्लादनी शक्ति है, ये राधा प्रेम स्वरूपा है, ये राधा परम पवित्रा है। ध्यान देना, ये पति पत्नी के रिश्ते से बहुत ऊपर है, ये राधा पत्नी के तल से बहुत ऊपर है, ये पत्नी नहीं है, ये प्रेमिका का, अच्छा गर्ल फ्रेंड थे, गर्ल फ्रेंड कैसी तैसी गर्ल फ्रेंड है, ये आजकल की गर्ल फ्रेंड है, आजकल के ये सब तमाशे, आजकल के गंदे चित्त, आजकल का चंचल मन, आजकल का विक्षेप। अरे बाबा भगवान बचावे, भगवान बचावे, सब सत्यानाश कर डाला है।
और बिल्कुल भय नहीं है क्या होगा, कुल का, खानदान का, है, पुरखों का, बच्चों का, धर्म का, मरने के बाद नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कुछ भी ख्याल नहीं है महाराज। जरा सी सुख के लिए, मन के चंचलता के लिए एक क्षण में लोग अपने आप को जाने क्या से क्या कर डालते हैं। देखो यहाँ पर ये राधा है, ये राधा जस की तस है। और हुआ क्या था, भगवान ने काम से भी कहा था, कामदेव से, कि भाई देख मैं जरा तुझे ठीक करना चाहता हूँ। तो काम तो अभिमान में रहता है ना, क्योंकि उसने तो सबको पटक दिया, सबको पटक दिया महाराज। शंकर जी भस्म तो कर देते हैं, लेकिन वो भी नाचने उन्हें भी हिला दिया है, देवताओं को हिला दिया, विश्वमोहिनी बन के सब देवताओं को लट्टू कर दिया महाराज। बड़ा विचित्र है ये। और उसने कहा अच्छा आप हमको क्या करना चाहते हैं? अरे भाई हमारा भी एक वजूद है, अस्तित्व है, हम तो हमारे बिना काम कैसे चलेगा तुम्हारे संसार का। तो भगवान ने कहा भाई तुम्हारा काम, तुमसे जो काम चलता है वो भी रहे और तुम्हारा एक शुद्ध स्वरूप भी रहे, ताकि तुम्हारी बुराई ना हो। लेकिन काम तो जड़ है ना, वो समझ नहीं पाया भगवान के भाव को। कि अच्छा तो कहाँ लड़ेंगे आप हमसे, और क्या अखाड़े में लड़ेंगे कि किले में लड़ेंगे? अब जरा समझ लेना, क्या अखाड़ा और किला का मतलब क्या है? कि देखो ये सत्संग है हो, और यहाँ क्या है, ये किला है। किला है कि यहाँ आपका मन चंचल भी हो तो इस किले में जरा सुरक्षित रहोगे कि नहीं रहोगे? किला है। कि गुरु दरबार में बैठे हो तो वो किला है, कि मंदिर में हो वो किला है, भगवान के पास हो तो किला है, वहां सुरक्षित हो। वहां तुम्हें जरा काम की सेना थोड़ा सा उतना नहीं पटक नहीं पावेगी। कैसे पटकेगी, इतने लोगों के बीच में बैठे हो बाबा, ध्यान देना। तो मैदान क्या है? अखाड़े में लड़ेंगे। कि अखाड़ा क्या है? तो जहाँ काम की सेना है। कि काम की सेना क्या है, जरा ध्यान से सुनना। काम की सेना है सुंदर गोपिकाएं और सुंदर कृष्ण, नायिका और नायक, अच्छा हीरोइन भी हीरो भी। और काम की सेना क्या है? कि चांदनी रात, एकांत, यमुना का किनारा, ऐसा वातावरण, शरद पूर्णिमा, बोलो सारी काम की सेना है कि नहीं है? और ऐसे में काम ने सोचा हे भगवान, मेरे अखाड़े में मेरी सारी सेना के बीच में और ये कृष्ण ने क्या कर दिया कि ये गोपिकाएं खेल रही हैं और इन गोपिकाओं के अंदर मेरा प्रवेश नहीं है, ये क्या चक्कर है? तो काम ने जोर मारा हो और गोपिकाओं की चेतना शरीर में, बॉडी कॉन्शियस हो, कृष्ण गायब हो गए। राधा जस की तस हैं। अब महाराज गोपी, यहाँ देखो गोपी गीत का बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत सुंदर है, कवि सुनावेंगे आपको। और नारायण अब ये गोपिकाएं कृष्ण के लिए बिलखने लगी, विलाप करने लगी और ढूंढने लगी। बाद में क्या किया कि गोपिकाओं ने कृष्ण की लीला ही करनी शुरू कर दी। कृष्ण की लीला, और देखो सखी ऐसे किया था, ऐसे किया था, ये करते करते और गोपिकाओं की चेतना उस शरीर में रहेगी? बोलो या अर्थ क्या है? यदि आप श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करेंगे तो आपकी वृत्ति पवित्र हो जाएगी। ध्यान देना, गोपिकाओं ने जो कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया, कोई गोपी बन गई, कोई गोप बन गए, और कभी माखन चोरी की लीला करें, कभी काली दहन की लीला करें, ऐसी लीलाएं करने लगी महाराज। तो इन लीलाओं के साथ और गोपिकाएं फिर जस की तस हो गईं। जब तो एक गोपी बोली, देखो देखो सखी, देखो ढूंढना बंद करो। क्यों? ध्यान से सुनना कि प्रेम का एक ही नियम है कि जिसको हम प्रेम करती हैं उसकी ही इच्छा का ध्यान रखें। देखो ये प्रेम का पक्का नियम है, अकाट्य नियम है। हाँ। ये तुम्हारे संसार के व्यवहार का भी नियम। मुझसे दिल्ली में एक माता ने पूछा, महाराज घर में सुख शांति रहे इसके लिए एक सेंटेंस बताइए। बड़ी विद्वान थी वो, 1948 में उसने बीए किया था, बता रही थी। तो मैंने कहा एक सेंटेंस में बताऊं? है कि हाँ एक सेंटेंस में बताइए कि घर में सुख शांति कैसे रहे। अरे बाबा, तो मैंने कहा घर में जितने सदस्य हैं हर सदस्य अपने आप को छोड़ के बाकी सबका ख्याल रखे। बोलो सुख शांति रहेगी कि नहीं रहेगी?
हर सदस्य अपने को छोड़ के बाकी सबका ख्याल रखे। बोलो भाई, सुख शांति रहेगी। तुम क्या करते हो? तुम चाहते हो अपना ख्याल रखते हो, चाहते हो सब मेरा ख्याल रखें। घर में यदि 4 आदमी हैं और हर आदमी अपने को छोड़ के 3 का ख्याल रखता है, तो हर व्यक्ति के ऊपर ख्याल रखने वाले कितने हो गए? 3। और जब आप अपना अपना ख्याल रखते हो तो एक अपने ऊपर ख्याल रखेगा और सबके ख्याल आपस में टकराएंगे, तो डिशुम करते रहोगे। फिर कहोगे ये नहीं होता, फिर कहोगे वो नहीं होता, फिर कहोगे ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, और सब सत्यानाश कर डालोगे। याद रखो, इसलिए बाबा जरा समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ये जो श्री कृष्ण की महाराज की लीला है, ये बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। भगवान ने कामदेव को प्योरीफाई किया है, याद रखो, प्योरीफाई किया है, उसको सूक्ष्म किया है। उस काम को जो केवल शरीर के तल का वासना का देवता माना जाता है, उसे प्रेम तत्व बना दिया, प्रेम का रूप उसे दे दिया। ये कृष्ण की विशेषता है। हो श्री कृष्ण ने गीता में, ध्यान देना, जो यहाँ कोई वेदांत के स्वाध्यायी होंगे, और ज्ञान को और कर्म को आपस में विरोधी मानते हैं। भी कर्म फंसाता है, ज्ञान मुक्त करता है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा अरे भाई बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता। तो श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म योग का फलसफा दे करके और महाराज ज्ञान और कर्म को एक कर दिया। अरे भाई ये काम बुरा है, सेक्स बुरा है, इससे दूर रहो। अरे भाई इसके बिना सृष्टि कैसे होगी? और ये प्रेम मैंने बता दिया ना पहले कि सबका आत्मा एक है, इसलिए हमें प्रेम भी चाहिए, सबको प्रेम चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं, शरीर के जब तक आत्मा का बोध नहीं है, देहाभिमान में हो, तो शरीर से एक होने को प्रेम कहते हो। बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन वास्तव में प्रेम की सच्चाई क्या है कि सबका आत्मा एक है, वह ऐक्य, वह अद्वितीयता, वह अद्वैत, वह अभेद सबके अंदर जो आत्मा का है, उसकी वजह से सबके अंदर प्रेम की इच्छा है। ध्यान देना। तो महाराज भगवान ने महाराज के द्वारा इन गोपिकाओं के साथ जो ये खेलना शुरू किया, और कामदेव ने सोचा अरे मेरा गड़बड़ हो रहा है, मामला हार रहा हूं। उसने गोपिकाओं पर जोर लगाया, गोपिकाएं वासना से भर गईं, कृष्ण गायब हो गए। फिर गोपिकाएं भगवान की लीलाएं करने लगी, तो कृष्ण फिर कहने लगी अरे ये प्रेम का सिद्धांत है। देखो गोपिकाएं प्रेम का सिद्धांत कोई फिलोसफर नहीं है, लेकिन उनके अंदर प्रेम तत्व का सिद्धांत आ गया, समझ में आ गया कि क्या कि प्रेम में एक ही बात है कि जिसको हम प्रेम करती हैं सिर्फ उसका ध्यान रखें। अपना ध्यान रखते हैं तो फिर हम प्रेम नहीं करते। तो फिर कृष्ण यदि छिपना चाहते हैं तो उन्हें छिपने दो, उन्हें मत खोजो, यही हमारा प्रेम होगा। अब बोलो ये प्रेम सिद्धांत का तत्व है कि नहीं? यही हमारा प्रेम होगा। और यदि वो छिपना चाहते हैं, उन्हें ढूंढेंगी तो कहीं उनके पैर में कंकड़ गड़ जाए, कांटा गड़ जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे लाला को, हमारे प्यारे श्याम सुंदर को, हमारे कन्हैया को, हमारे कृष्ण को, हमारे सांवले सलोने को, हमारे मनहर को तकलीफ हो जाएगी। तो उसे तकलीफ देना हमारा प्रेम है क्या? मत ढूंढो, आओ बैठते हैं और उसका संकीर्तन करते हैं। और महाराज ज्यों ही गोपिकाओं की यह स्थिति हुई तो कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कृष्ण प्रकट हो गए, और जो कृष्ण प्रकट हो गए तो गोपिकाएं तुरंत आंचल बिछा देती हैं अपने अपने, बैठो बैठो कृष्ण। और महाराज गोपिकाओं ने प्रश्न किया, गोपिकाओं ने कहा कृष्ण हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा हाँ भाई पूछो पूछो, क्या पूछती हो? तो गोपिकाओं ने कहा ये बताओ, प्रेम करने वाले को जो प्रेम करे वो कौन होता है? और जो प्रेम करने वाले और प्रेम न करने वाले दोनों को प्रेम करे वो कौन होता है? और जो प्रेम करने वाले और प्रेम न करने वाले दोनों को प्रेम ना करे वो कौन होता है? ध्यान देना, ये गोपिकाओं ने पूछा। भगवान ने कहा गोपिकाओं, जो प्रेम करने वाले को प्रेम करता है, यानी जो अदले बदले का प्रेम है, वो अदला बदला, तुम प्रेम करो तो मैं प्रेम करूं, तुम प्रेम न करो तो जय राम जी की, तलाक तलाक तलाक, ऐसी तैसी हो गई प्रेम एक क्षण में महाराज, एक क्षण में। जो लोग कहते हैं अरे बाप रे हम नहीं रह सकते इनके बिना,
वही फिर कहते हैं इससे पिंड छुड़ाओ। प्रेमियों का मैं क्या बताऊं, हमें तो महाराज तमाम मिलते रहते, हाँ मिलते रहते तमाम, हम 1 मिनट में समझ जाते हैं कि इनका मामला क्या है। वो अब महाराज भगवान ने कहा देखो जो प्रेम के बदले में प्रेम होता है गोपिकाओं, वो तो संसारी लोगों का होता है, वो तो देहाभिमान से उपजा वो प्रेमाभास है, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम का आभास है। क्योंकि प्रेम में तो दो होते ही नहीं, प्रेम में दो होते ही नहीं, और प्रेम में एकत्व होता है। प्रेम में देहाभिमान भी नहीं होता, क्योंकि देह तो हमेशा दो रहेंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, देह तो दो रहेंगे। तो प्रेम में जब आत्मिक एकत्व होता है, भावात्मक एकत्व होता है, भावना का अभेद होता है ना, वो जब यह द्वैत जब होता है प्रेम में, तो इस अद्वैत के साथ जो प्रेम है तो उसमें हर व्यक्ति वो अगले की सुख की इच्छा करता है, अपने सुख की। देखो माताओं को अपनी संतान से ममता होती है, वो प्रेम जरा गहरा है, प्राकृतिक प्रेम है। तो कोई भी माँ अपना ध्यान रखती है कि बच्चे का ध्यान रखती है, ये उदाहरण दे सकते हो। माँ बच्चे का ध्यान रखती है कि बच्चे को क्या चाहिए, उसी का ध्यान रखती है, अपना नहीं ध्यान रखती है। ध्यान से सुनना। तो नारायण भगवान कहते हैं ये प्रेमाभास है कि अच्छा जो प्रेम करने वाले प्रेम न करने वाले दोनों को प्रेम नहीं करता वो कौन है? तो भगवान कहते हैं कि देखो एक तो माँ प्रेम करने वाले बच्चे को भी प्रेम करती है, और उसको प्रेम ना करे उसकी संतान तो भी उसे प्रेम करती है। दूसरे सदगुरु, वो प्रेम करने वाले शिष्य को भी प्रेम करते हैं और प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करते हैं। और तीसरे जो संत हैं वो भी सबको प्रेम करते हैं, कोई उन्हें प्रेम करे तो प्रेम करते हैं और कोई उन्हें प्रेम ना करे तो प्रेम करते हैं। अच्छा प्रेम करने वाले और प्रेम न करने वाले दोनों को प्रेम कौन नहीं करता है? तो भगवान कहते हैं प्रेम करने वाले और प्रेम न करने वाले दोनों को जो प्रेम नहीं करते वो एक तो होते हैं आत्मारामी, अपने स्वरूप में रमण करने वाले संत। देखो मैं जिन रमते राम की 1-2 बार आपसे चर्चा कर चुका हूं, हमारे यहाँ 2004 में भी हमने लक्ष्य चंडी महायज्ञ किया था, तो महाराज उसमें हमने उनको बुलवाया। अब हम चूंकि यज्ञ में थे तो हम जा नहीं सके, हमने लोगों को भेजा, तो उन्होंने कहा जाओ शास्त्रानंद से कह देना कि जब हमारी बिटिया की शादी हो तो वो ना आए, हम नहीं आएंगे। और महाराज वो नहीं आए तो हम क्या नाराज हो गए? बोलो, हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं हुई, हम जानते थे वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में वो जाना पसंद नहीं करते। बाद में फिर अपने आप आ गए, जब ये खत्म हो गया, भीड़ खत्म हो गई तो अपने आप आ गए, और महाराज उनकी कुटिया भी हमारे आश्रम में है। आप तो देख आए हो ना, उनकी कुटिया है हमारे आश्रम में। तो महाराज जो अपने स्वरूप में रमण करने वाले संत हैं, देखो संत 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं आत्मारामी, और आत्मजीवी कहो या आत्मारामी कहो, और एक होते हैं लोकजीवी, और एक होते हैं, अब मैं क्या बताऊं, वो कैटेगरी भी अब पैदा हो गई है, वेशजीवी। आत्मारामी कौन है? कि जो अपने स्वरूप में मस्त हैं, उन्हें किसी से न लेना है न देना है, चाहे कुछ भी हो। लोकजीवी होते हैं जो समाज की सेवा के लिए समर्पित हो गए हैं। और वेशजीवी के नारायण जो उस वेश का फायदा उठाते हैं, ध्यान रखना। तो महाराज भगवान कहते हैं कि जो आत्मारामी संत हैं उन्हें कुछ लेना देना नहीं, चाहे उनसे कोई प्रेम करे तो न करे तो उन्हें कुछ लेना देना। दूसरा बताया जो महाक्रूर है और स्वार्थी है, निपट स्वार्थी है, वो प्रेम करने वाले को भी प्रेम नहीं करता और प्रेम न करने वाले को भी प्रेम नहीं करता, उसके हृदय में प्रेम का संचार ही संभव नहीं है। अच्छा, अब गोपिकाएं कहती हैं लाला तुम कौन हो? क्यों गोपिकाओं ने प्रश्न तो इसलिए पूछा था कि इन्हीं को हम कटघरे में खड़ा करें, लेकिन महाराज भगवान बोले अरे गोपिकाओं ध्यान से सुनना, तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता? अरे गोपिकाओं ध्यान से सुनना,
तुमने मेरा सहयोग करके महाराज में बहुत बड़ा उपकार किया है सृष्टि का, है? तुम एक आंख में काजल लगा के यहां चली आई, तुम देह के तल से इतना ऊपर उठ गई, तुम्हारे अंदर ही शुद्ध प्रेम संभव था, तुम्हारे साथ यह रास लीला करके और मैं काम को विशुद्ध प्रेम में परिणत करके इस संसार को प्रेम का एक उदाहरण दे रहा हूं। लोग प्रेम जाने कि प्रेम क्या होता है। और यदि तुम एक आंख में काजल लगा के तो आई थी और यहाँ तुम्हें एकदम अपने देह का अभिमान हो गया, अपनी सुंदरता का अभिमान हो गया, और तुम्हें लगा कि तुम तो बड़ी सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रास कर रहा हूं। हे गोपिकाओं, यदि ऐसी स्थिति में मैं एक क्षण के लिए भी रुक जाता तो रास लीला के स्थान पर काम लीला शुरू हो जाती। इसलिए गोपिकाओं, तुम जैसे पहले एक आंख में काजल लगा के भी दौड़ी चली आई, मेरी बांसुरी की धुन सुनी, तुमने एक आंख में काजल लगाया था, भी तुम्हें दूसरी में लगाने की सुध नहीं रही, तुरंत दौड़ाई। वो शुद्ध स्थिति थी, लेकिन तुम्हारी स्थिति शरीर के तल पर आ गई, बड़ी कॉन्शियस तुम हो गई। तो ऐसी स्थिति में मुझे अंतर्धान होना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। अब तुम्हारी चेतना फिर पहले जैसी हो गई है, फिर तुम्हारे अंदर कोई देहाभिमान नहीं है, इसलिए मैं फिर प्रकट हो गया, क्योंकि इस चेतना से ही महारास की लीला संभव है, इस चेतना से ही शुद्ध प्रेम संभव है? और महाराज भगवान ने कहा, आओ आओ, अब हम तुम्हें महारास का आनंद देते हैं। और ध्यान देना बंधुओं माताओं, भगवान सभी गोपिकाओं के साथ खेलने लग गए, नाचने लग गए, हल्लीशक नृत्य किया। ऐसा नाचते हैं महाराज, ऐसे घूमते हैं घिरणी की तरह, हर गोपी से उनकी आंख मिलती है। सभी गोपिकाएं घेरे से इधर ऐसे घूम रही हैं, कृष्ण ऐसे घूम रहे हैं, हर गोपी से आंख मिलती है उनकी, नाच रहे हैं। उसके बाद नारायण भगवान ने जब गोपिकाएं और उस नृत्य की उस भाव धारा में ऐसी हो गई महाराज कि उनकी समाधि लग गई, उन्हें रहा ही नहीं कि क्या है, कहाँ शरीर है, कहाँ मन है, कहाँ बुद्धि है, कहाँ क्या है, केवल चिन्मय चिन्मय चिन्मय, आनंद आनंद आनंद, प्रेम प्रेम प्रेम। वह आत्मा प्रेम रस में प्रकट होकर के सब के साथ एक हो गई। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और महाराज फिर भगवान ने क्या किया, समझो जरा, इस भावधारा को तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि देखो, जब प्रवचन में एक भावधारा हो तो विक्षेप करना बहुत बड़ा पाप है। कभी मत करो, किसी भी कथा में मत करो, ऐसा मत करो। थोड़ा कष्ट तो सह लो, और न सहा जाए तो भले तुम उठ के चले जाओ, लेकिन सबका विक्षेप मत करो। भगवान ने क्या किया, ये भावधारा है, अरे ये गोपिकाएं किस भावधारा में चली गई, क्या अद्वैत है, यही है रसो वैसा, रसा नाम समूहो रासा। ध्यान देना, ध्यान देना, ये जो ब्रह्म है, ये इसका रस रूप वहां प्रकट हो गया, सब एकत्व। भगवान ने फिर क्या किया, ये धारा न टूटे, ये गोपिकाओं को ये पूर्ण आनंद का ये है, ये स्तर बना रहे और लंबे समय तक। तब सारे रसा नाम समूह का मतलब क्या हुआ, सारे रसों का समाहार एक साथ हो गया। तो भगवान ने क्या किया, जितनी गोपिकाएं थी उतने कृष्ण बन गए। हर गोपी का हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ा, इधर हाथ पकड़ा, और फिर उधर भी आ गए, इधर हाथ पकड़ा, उधर हाथ पकड़ा। अरे बाबा, जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण, एक गोपी एक 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 कृष्ण, जितनी गोपिकाएं हैं उतने कृष्ण हो गए। ध्यान देना, किसी भी गोपी को ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे कृष्ण हैं। गोपी इधर कृष्ण देखती है, इधर कृष्ण देखती है, अपने में कृष्ण देखती है, नाचते हैं, झूमते हैं। अब गोपी ही गोपी हैं कि कृष्ण ही कृष्ण है, कुछ कह नहीं सकते। आनंद ही आनंद, ऐसा रस महाराज वहां हो गया, रसो वैसा हुआ ब्रह्म रस रूप में वहां साक्षात प्रकट हो गया। वहां नारायण देवाधिदेव भगवान शंकर भी गोपी बनकर पहुंच गए, और देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तीनों लोग उस प्रेम के आनंद से भर गए। यह महारास था, ये गोपिकाओं का महारास है। और इस महारास को लेकर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये आनंद है, ये आनंद
आनंद है। इससे पवित्र क्या हो सकता है? देखो, स्त्री के शरीर में, स्त्री के व्यक्तित्व में एक सहज गुण होता है। मैंने एक कविता शायद इनके यहाँ अचानक याद आ गई थी तो मैंने सुनाई थी, वो इस समय तो याद नहीं आएगी। नारायण, ये जो स्त्री होती है ना, तुम लोग तो पता नहीं कैसे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, शरद चंद्र को पढ़ा है या और समझा है कि कोई भी स्त्री अपने प्रेम के क्षेत्र में किसी दूसरे पुरुष को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलो, कर सकती है क्या? लेकिन केवल 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 इस सृष्टि के इतिहास में ये गोपिकाएं हैं महाराज, कीर्तनी तुम विपुल रूपणी वरधात्री पर निष्ठा युद्ध प्रिय प्रेम सत्य गोपी ललिते प्रति प्रकट कृष्ण अधिष्ठान लीला ललाम, जिनके जीवन से प्रेम दान कर्मठ गौरव उपनिषद गान अल्पांश लब्ध विस्तृत महान। वो देखो कविता की पंक्तियां याद आ गई। तो नारायण, ये गोपिकाएं हैं, ये गोपिकाएं एक साथ सारी गोपिकाएं कृष्ण को प्रेम करती हैं और किसी गोपी के हृदय में किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या। और इससे विलक्षण क्या हो सकता है? इससे बड़ी पवित्रता क्या हो सकती है? यदि वहां थोड़ी भी वासना होती तो क्या स्थिति हो सकती थी? बोलो, स्थिति हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती थी। इसलिए बाबा, मैं आप सबसे बहुत बहुत साग्रह नारायण निवेदन करता हूं कि जहां कहीं भी कोई ऐसी चर्चा करे उन्हें जरा समझाओ, जरा समझाने की कोशिश करो और तुम खुद भी समझने की कोशिश करो कि गोपिकाएं परम पवित्रा हैं। श्री कृष्ण के सारे चरित्र में एक भी बिंदु ऐसा नहीं आता जहां उनको कोई वासना से आसक्त कहे। वो योगेश्वरेश्वर है महाराज, ध्यान देना, शंकर योगेश्वर है, कोई योगेश्वर है, वो योगेश्वरेश्वर हैं और गोपिकाएं उनके योगेश्वरेश्वरत्व को प्रमाणित करने वाली परम पवित्रा हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरे सामने कृष्ण और गोपिकाएं दोनों हो तो मैंने पहले गोपिकाओं को प्रणाम करूंगा, बाद में श्री कृष्ण को प्रणाम करूंगा। ध्यान देना। तो महाराज, ये महाराज की लीला, उसके बाद फिर और लीलाएं हैं। फिर उसके बाद नारायण भगवान श्री कृष्ण स्नान आदि करते हैं, बलदाऊ सब। और उसके बाद फिर और कुछ भी सब, शंखचूर्ण का उद्धार है, धेनुकासुर का उद्धार है। और फिर इसके बाद नारायण भगवान मथुरा आते हैं, फिर कंस का वध करते हैं, फिर भगवान राजा हुसैन को मुक्त करते हैं, अपने माता पिता को भी मुक्त करते हैं, और इस प्रकार से नारायण वो राजकाज देखते हैं। लेकिन इसी क्रम में एक व्यक्ति ऐसा है, यदि उसकी चर्चा नहीं करेंगे महाराज तो भी भागवत अधूरी रह जाएगी, है ना। वो भगवान का सखा है। ध्यान देना। और भगवान के कई विवाह हो जाते हैं। वो रुक्मिणी से विवाह हुआ और रुक्मिणी के विवाह की भी कथा करते हैं। रुक्मिणी से हुआ, मित्रविंदा से हुआ, कालिंदी से हुआ, सत्यभामा से हुआ, और भौमासुर नाम का एक दैत्य था महाराज। 8 तो उनके विवाह हुए, पटरानियां जो 8 विवाह हुए और 16,100 विवाह एक साथ हुए। कैसे हुए कि भौमासुर नाम का दैत्य था और भगवान को सूचना मिली कि भौमासुर ने ऐसा संकल्प किया है कि मैं 1 लाख कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। 1 लाख। तो उसने क्या किया, ऐसा संकल्प करके एक बहुत बड़ा महल बनवाया और उसने कहा कि यहाँ कन्याएं इकट्ठी करो। और महाराज कन्याएं इकट्ठी की जा रही थी कि जब 1 लाख होंगी तो शादी करूंगा। तो वहां हो गई कितनी, 16,100 कन्याएं। तो कृष्ण को बताया किसी ने तो बड़ा गड़बड़ है, वो कन्याएं वहां बंदनी की तरह हैं। तो महाराज भगवान ने जाके भौमासुर को का राम नाम सत्य कर दिया और उनको कहा जाओ तुम मुक्त हो। ध्यान से सुनना बंधुओं माता, जो लोग समझते नहीं जाने क्या क्या कहते हैं। वो कन्याएं जब अपने घर द्वार पहुंची तो उनके परिवार वालों ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब तो तुम इतने दिन वहां बंदनी रही, अब हमारे खानदान में तुम कैसे हो सकती हो। ये है महाराज, नहीं हो सकता। अब रोने लगी, हम कहाँ जाएं, इससे अच्छा तो हम वहीं थी, अब तो आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ध्यान देना, जब ऐसा उन्होंने कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं वासुदेव कृष्ण तुम सबको अपना नाम देता। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये श्री कृष्ण की महानता थी या श्री कृष्ण की क्या था ये? और
और जिन लोगों को नहीं समझ में आता तो हम क्या करें उसके लिए, बोलो। श्री कृष्ण ने 16,108 और 16,159 कन्याओं को अपना, मैं अब तुम्हें अपना नाम देता हूं, तुम इस तरह से, तुम्हें यदि मैंने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें मुक्त किया है, तो मैं तुम्हें इस तरह से बिलबिलाने की स्थिति में नहीं छोड़ सकता। ये कृष्ण थे महाराज, क्रांतिकारी कृष्ण। अरे बाबा गीता पढ़ो यार, ये वाला कैसे सबको चटनी चटाता है, कैसे सबको धूल फंकाता है, कैसे सबको एकदम इधर उधर उड़ा करके एक निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उस सब का समन्वित जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। ये कृष्ण है महाराज, क्रांतिकारी कृष्ण। तो श्री कृष्ण, ध्यान दो, ये कथा और सुन के फिर भागवत को समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण जब पढ़ रहे थे हो तो उनके साथ एक उनका मित्र था, आप जानते हो। पहले गुरुकुल होते थे, जैसे यहाँ व्यवस्था है उससे भी अच्छी व्यवस्था होती थी। पहले गुरुकुल होते थे तो उनके साथ पहले जब पढ़ने गए तो महाराज जब जा रहे थे तो पहले राजाओं के बच्चे जाते तो रथ में थे, लेकिन गुरुकुल में प्रवेश पैदल करते थे। गुरुकुल के अंदर नहीं कार जाती थी वो, गुरुकुल में पैदल प्रवेश करते थे। और वहां ब्रह्मचारी का वेश, आज एक बच्चे को हमने जनेऊ दिया हो, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा कि अमेरिका के अंदर कोई बालक जनेऊ का आग्रह करे, हैं, बहुत अच्छा लगा, ब्राह्मण बालक, और उसको हमने जनेऊ पहनाया तो उसको धोती पहन के बैठ गया, वो लग रहा था सचमुच ब्राह्मण है वो, ऐसा लग रहा था। ये एंड पैंट पहनने वाले तो ये भी हैं महाराज, इनका भी कम कम चेहरा तो चमकता ही है, लगता है सभी का चेहरा, यहाँ तो सभी ब्राह्मण है जितने बैठे हैं, कोई और जो ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म से प्रेम करे सो ब्राह्मण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज क्या हुआ कि जब वहां गए तो रास्ते में एक बच्चा बाहर निकला हुआ था, एक विद्यार्थी, वो पहले से था वहां गुरुकुल में संदीपनी मुनि के उज्जैन में, तो उसके पैर में कांटा लग गया। तो महाराज उसने सोचना शुरू किया, सोचने लगा, कांटा निकालने लगा, सोचने लगा कि देखो मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई मित्र होता तो मेरा कांटा निकाल देता। अरे बाबा, उसी समय श्री कृष्ण रथ में जा रहे थे, तुरंत रथ से कूद पड़े, आए और आकर के उसका कांटा निकाल दिया और उसके पैर में वो पट्टी बांध दी और कहा तुम क्या सोच रहे थे कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, ये कृष्ण तुम्हारा मित्र है, अब कभी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। ध्यान दो, मैं आपसे सच कहता हूं, वो सुदामा का कृष्ण आज भी उतना ही है, वो आज भी उतना ही है। तुम जरा उसे याद तो करो, तुम याद तो करो। तुम कहते हो ऐसा है वैसा है, अरे बाबा याद रखो, तुम खुद जानो ना कि तुम कहां हो, तुम कितने दिल से उसे याद करते हो, तुम कितने एकनिष्ठ हो, तुम कितने समर्पित हो, तुम खुद देखो। तुम्हें भगवान के नजरिए को पहचानने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने दिल में झांको, तुम्हारे प्रति तुम्हारी जो रीडिंग है वही भगवान की रीडिंग है। मैंने तुमसे बार बार बताया है, जैसे तुम अपनी पोल पट्टी सब जानते हो वही भगवान का जानना है, क्योंकि भगवान तुम्हारे ही द्वारा जानता है बाबा, तुम्हारे ही द्वारा जानता है। तुम निर्मल हृदय से उसे कभी भी कहीं भी उसको याद करो, आज भी वो उतना ही है, वैसा ही है जैसा द्वापर में था, जैसा त्रेता में था, वैसा ही राम है, वैसा ही कृष्ण है, वैसे ही है, जस के तस है महाराज। वो कुछ बदल नहीं गए, वो नहीं बदलते, वो नहीं बदलते, वो रंग नहीं बदलते, वो एक रस है। लेकिन तुम याद तो करो, तुम ये रहे तो कि कोई नहीं है, तुम ही हो। जब तक कोई है तो वो कहता है ठीक है भाई, इसका तो है कोई, इसका तो है कोई, और वो मस्ती। फिर तुम कहो देखो भगवान तुम ही हो, मुझे इतना पैसा चाहिए, तुम ही हो, पड़ोसी का सत्यानाश चाहिए। अरे बाबा याद रखो, तुम जब निरपेक्ष होकर उसको याद करते हो तब उससे तुम्हारा ताज जुड़ता है। उसने कहा, मैंने चतुश्लोकी भागवत में सुनाया था कि मैं हूं भी और नहीं भी हूं, हूं भी और नहीं भी हूं, दोनों बातें है वो जरूर। लेकिन बाबा जब तक तुम दाएं बाएं हो
हो करके भी वो नहीं है। महाराज भगवान ने कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं, कभी ऐसा सोचना मत। याद रखो, तुम जितने यहां बैठे हो, तुम्हारे जीवन में जिसकी कमी हो, कृष्ण से अच्छी स्टेपनी कोई दूसरी नहीं। बेटे की कमी है बेटा बना लो, भाई की कमी है भाई बना लो, हैं पुत्र नारायण, पति की कमी है पति बना लो, पिता की कमी है पिता बना लो, माता की कमी है माता बना लो, जो कुछ चाहो सो बना लो बाबा उसको, वो सब बनने को तैयार है? लेकिन जरा दिलदार है वो, दिलदार है वो, जरा धोखा खाने वाला प्रेमी नहीं है वो। याद रखो, सच्चा प्रेमी है वो। उसके साथ तुम चाहो कि हम लटक मटक दिखा करके, और जैसे संसारी लोगों को, मेरी कविता में था, और तुम्हारा एक लोभी आवे विलक्षणे, तुम विश्व मोहनी जग छलने, तुमने कपट युक्त मोहक स्वभाव से हतमहान कितनों की दुर्गति कर डाली। ऐसे नहीं चलेगा बाबा, उसके साथ लटक मटक नहीं चलती। वो तो दिल में बैठा है, पोल पट्टी सब जानता है। हम चाहें कि हम उसको किसी चीज से नारायण लट्टू कर दें, अरे बाबा हम लट्टू हो जाएं, वो ये चाहता है। इसीलिए काला कलूटा है, क्योंकि तुम कैसे लट्टू होते हो कि हमें ऐसी नाक चाहिए हो, सुग्गा टाइप नाक चाहिए, ऐसे गाल चाहिए, तब लट्टू होंगे। तो कहता भैया मैं तो कलुआ हूं तुम जाओ अपने घर, हम मुझसे तुम्हारी दोस्ती नहीं चलेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो तो शुद्ध प्रेम वाला है, शुद्ध। तुम जब तक अपने शरीर में रहोगे तुम उसे प्रेम नहीं कर सकते हो। याद रखो, वासनाओं में रहोगे नहीं प्रेम कर सकते हैं। तुम सहज शुद्ध हृदय से, बालक है सोचा कोई मित्र नहीं है, कृष्ण आ गए, तुरंत दौड़ कर आ गए, मित्र हूं मैं तुम्हारा। कभी मत यार सोचना कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं, असल में वो तुम सबको चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम अपनी संतान को भरा पूरा देखना चाहते हो कि नहीं? वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। तुम सब खूब खुश रहो, कहीं तुम्हें कोई चीज कम हो और कोई विकल्प ना हो, तुरंत हाजिर है। अब महाराज क्या हुआ, पढ़ने लगे, वहां साथ रहने लगे, संयोग ऐसा कि रूम पार्टनर बन गए उसी के साथ। और महाराज एक दिन भेजा वहां, जाओ लकड़ियां ले आओ। और महाराज लकड़ी लेने के लिए गए तो देखो भाई, ब्राह्मणों के पास तो बुद्धि जरा ज्यादा होती है ना, क्यों भाई बनारसी बाबू, ब्राह्मणों के पास जरा अकल थोड़ी होती है, पहले से रही है भाई, क्योंकि इनके पुरखों ने सेवा बहुत की है, अपने लिए नहीं जीता था पहले ब्राह्मण। याद रखो, ब्राह्मण का मतलब है जो अपने लिए सोचता ही नहीं है। अपने लिए कभी नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये हो कि ना, कब भी नहीं। अरे बाबा मैं क्या बताऊं, ये घड़ा मना कर रहा है। लेकिन एक उदाहरण सच का, धर्म का, ये केवल ब्राह्मण का नहीं है, सच और धर्म का भी है, वो देना जरूरी समझता हूं। नारायण, बंगाल में एक जमींदारी प्रथा थी जब, तो एक जमींदार से कोई गलती होती है, राजा उसे तलब करता है, वो कहता है कि तुम्हारे गांव में वो ब्राह्मण है, उसको बुलाओ, अपनी गवाही उससे दिलवा दो कि तुम निर्दोष हो, हम तुम्हें मान लेंगे। और महाराज वो जाता है कि देखो तुम मेरे गांव में रहते हो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, मेरे लिए गवाही नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। वो कहता है देखो भाई मैं ब्राह्मण हूं, झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, धर्म तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, अरे तुम्हें निकाल दूंगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पत्नी गर्भवती है, कहां जाओगे? कहीं जाएं, मर जाएं, जिंदा रहें, पत्नी मरे, हम मरे, खाएं न खाएं, पिए न पिए, ये हो वो हो, कुछ हो, ये हम सोचते ही नहीं। हम तो एक ही बात सोचते हैं कि हम धर्म नहीं छोड़ सकते। निकाल दिया उसने, निकाल दिया। पत्नी गर्भवती है, जंगल में भटकना पड़ा, जैसे तैसे जंगल में उसने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जानते हो बच्चा कौन है? रामकृष्ण परमहंस। ये है धर्म, ये है सत्यनिष्ठा। तो महाराज ये बहुत विलक्षण बात है। तो क्या हुआ, वो बुद्धि बचपन में तो और तरह से भी चल सकती है ना। दोनों गए कि लकड़ी ले आओ समिधा के लिए, तो भगवान कृष्ण और सुदामा गए, और गुरु माता ने एक पोटली में नारायण थोड़े चने दे दिए कि लो ये ले जाना, दोनों जब भूख लगे तो खा लेना।
तो चने किसको दिए? सुदामा को। सुदामा सीनियर था महाराज, तो सुदामा को चने दे दिए। अब महाराज गए दोनों, तो सुदामा ने कहा कृष्ण ऐसा करो तुम ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से लकड़ी तोड़ तोड़ के नीचे डालो, मैं नीचे बीन लेता हूँ। ये थोड़ा सा इसका काम है, तुम ऊपर चढ़ जाओ। अब कृष्ण को क्या फर्क पड़ता है, तुम 7 लोग के ऊपर चढ़ा दो, उसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और कृष्ण तो महाराज उसे कौन पकड़ पकड़ के चढ़ना है, एक क्षण में वहां दिखाई पड़ा। हाँ ठीक है, मैं तोड़ तोड़ के फेंकता हूँ। और महाराज पानी भी हल्की सी बूंदें पड़ने लगी, सर्दी का समय था। सुदामा ने सोचा लकड़ी तोड़ रहा है, फेंक रहा है, मैं तो बीन लूंगा तुरंत। तो भूख लगी, सोचा तब तक चलो चने खा लेता हूँ। और महाराज चने खाने लगे। अब जरा बारीकी से सुनना, देखो इस कथा में मैं तो तुम्हें फिलॉसफी बताता हूँ ना भाई, कथा तो तुम सब जानते हो, कथा तो इन्होंने फेसबुक में सब लिख रखी है, पढ़ लेना। हाँ वो सब लिख रखी है, तुम उसका तत्व सुनो। तो क्या हुआ कि चने थे दोनों के लिए, दोनों शिष्यों के लिए। सुदामा ने चने खाने शुरू किए तो खाता रहा, होता है देखो कई बार कोई भी हो, खाता रहा। खाते खाते महाराज जब सुदामा के हिस्से के चने खत्म हो गए और वो फिर भी खाना जारी है, तो कृष्ण के हिस्से के चने जाने लगे पेट में। कृष्ण ने सोचा हे राम राम, यदि इसने मेरा हिस्सा खा लिया तो इसे बहुत भोगना पड़ जाएगा। याद रखो बंधुओं माताओं, जहां तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, जहां तुम्हारा हिस्सा नहीं है, जो कुछ फ्री का, मुफ्त का, राम का है, वो पचना किसी को भी संभव नहीं है। लगता है पच रहा है, लेकिन जरा सर्वे करके देख लो, या तो 10 साल में या 10 पीढ़ी में सर्वनाश हो जाता है। याद रखो, सर्वे करके देख लो, हमने तो किया है, वो ऐसे नहीं कह रहे। तो महाराज ये नियम है, भाई का अंश नहीं पचता, किसी का भी अंश नहीं पचता। लोग करते हैं, लेकिन आजकल लोगों की अकल ही यही है कि हम करें इतना, मिले इतना, ध्यान देना। तो महाराज जब वो करने लगे तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने सोचा इसको बचाना चाहिए। भगवान ने कहा सुदामा अरे खा क्या रहे हो? अब देखो ऐसे में बच्चा है ना, झूठ नहीं मैं तो कुछ नहीं खा रहा। अब समस्या ये है कि यदि आप एक झूठ बोल दो तो ही फंस गए, क्योंकि झूठ बोल गए तो दोबारा फिर अपने झूठ को कैसे सुधारो? तो झूठ को सुधारने के लिए फिर झूठ ही बोलते हो। इससे अच्छा है कि सच बोल, दोबारा सच बोल दो कि नहीं हाँ मैं झूठ बोल गया था, तो फिर भी बच जाओगे। आगे दोबारा फिर झूठ को सुधारने के लिए फिर झूठ, वो झूठ बढ़ता जाता है। और महाराज सुदामा ने कह दिया नहीं खा रहा हूं। और महाराज भगवान ने सोचा अरे नहीं मित्र, लगता है तुम कुछ खा रहे हो। अरे नहीं कृष्ण मैं क्या खा रहा। फिर भगवान ने सोचा ये नहीं मान रहा है, नहीं मानेगा तो गड़बड़। अब सुदामा को लगा कि मैं सारे ही खा लूं तभी बात बनती है। ये झूठ का करिश्मा हो। अब महाराज भगवान ने कहा अरे मित्र तुम्हारे दांत बज रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। भगवान ने सोचा ऐसा बोल दूं तो फिर तो ये सोचेगी अरे तो मेरा झूठ पकड़ा गया। सुदामा ने कहा महाराज ये तो अकल का काम है, ये तो चतुराई का काम है, चतुराई। तो सुदामा ने क्या कहा कि अरे मित्र देखते नहीं हो बूंदें पड़ रही हैं और शीत लहर चल रही है, तो सर्दी के मारे मेरे दांत बज रहे हैं। अरे जा भैया, ये है देखो, यही गुरु का कर्तव्य है, यही ईश्वर का कर्तव्य है, यही माता पिता का भी कर्तव्य है। क्योंकि भाई देखो हमने अपना काम कर दिया, सावधान कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमने अपना काम कर दिया, भगवान ने 3 बार उसको सावधान किया, लेकिन महाराज खा गया। परिणाम क्या हुआ? श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीश हैं और सुदामा गृहस्थ आश्रम में बेचारे अत्यधिक गरीब। और श्री कृष्ण रुक्मिणी को सुनाते हैं सुदामा की बातें और सुदामा अपनी सुशीला को सुनाते हैं कृष्ण की बातें। सुशीला बड़ी धर्मात्मा थी, तो ध्यान देना, सुशीला कहती है पति देवता प्राणनाथ, यदि एक मित्र बहुत मजे में हो और दूसरा इतने कष्ट में हो तो वो दोष का भागी होता है। और
आप इतने कष्ट में हैं और कृष्ण द्वारिकाधीश हैं और वो आपके मित्र हैं, तो उनको अनजाने में उनके मित्र को ये कष्ट हो रहा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका मित्र इतनी गरीबी में इतने कष्ट में रहे। तो सुदामा ने कहा तो क्या मैं मांगने जाऊं? सुशीला ने कहा आप मांगने मत जाएं, आप मिलने तो जाएं, मिलने जाएं, उनको मिलें। और उसने तर्क रखा, वही तर्क हो जो कृष्ण ने किया था। तर्क रखा कि मित्र को मित्र के कर्तव्य के प्रति सावधान करना ये मित्र का धर्म है कि नहीं है। सुदामा ने कहा क्या मतलब है? देखो यही किया था कृष्ण ने, कृष्ण को सुदामा के धर्म के प्रति सावधान किया था कि नहीं किया था? 3 बार कहके। और यहाँ सुशीला यही कहती है कि मित्र को मित्र के धर्म के प्रति सतर्क करना ये मित्र का धर्म है, कर्तव्य है। तो वो नहीं जानते कि आप कैसे, इसलिए आप जाओ, आपके जाने पर वो जान जाएंगे, बस आपका कर्तव्य पूरा हो गया। आप मांगो मत, वो जो चाहे करें न करें, आपका कर्तव्य पूरा हो गया। यदि आप उन्हें जनवाएंगे नहीं तो आप अपने कर्तव्य से, और मैं आपसे ना कहती तो भी ठीक था, अब मैंने आपसे कह दिया तो आपको उस कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। और महाराज पत्नी विदुषी थी, उसने जब ऐसा कहा तो सुदामा ने कहा देखो भाई, मैं मांगूंगा तो नहीं कृष्ण से कुछ, लेकिन मेरे दिल में कृष्ण को देखने की बड़ी इच्छा है, मिलने की इच्छा है, तो चलो तुम कहती हो तो मैं जाता हूं। और महाराज सुदामा ने कहा देखो अब तो उसने शादी वादी कर ली होगी, कुछ बाल बच्चे भी होंगे। और सुदामा को तो पता नहीं था, तब इतना मीडिया तो था नहीं, नहीं तो महाराज 16,108 सभी रानियों का पूरा बायोडाटा मीडिया वालों ने छाप रखा होता है। लेकिन महाराज सुदामा कहते हैं शादी वादी कर ली होगी, बाल बच्चे भी होंगे, जा रहा हूँ, बड़ा हूँ भाई, वो मुझसे छोटा है, तो मुझे जरा कुछ लेके जाना चाहिए। तो कहती घर में तो कुछ नहीं है, मैं देखो मांग के लाती हूँ। और महाराज 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग लाई, और 4 मुट्ठी चिवड़ा एक पुराने से कपड़े में बांध करके दे दिया, और ले जाओ। अब महाराज वो सुदामा ने वो लिया और लठिया ली अपनी, वो पोटली कांख में दबाई और घर से चल पड़े। और चले, देखो ये है प्रेम। चल पड़े, दुबले पतले हैं महाराज, लेकिन चल पड़े। कितनी दूर है क्या है कुछ नहीं पता, चल पड़े। कोई गाड़ी साधन कुछ नहीं है लेकिन चल पड़े। ये है प्रेम हो, ये है प्रेम है। ये प्रेम में कोई योजना नहीं बनती हो, योजना नहीं बनती, ये तो चल पड़ना होता है। चल पड़ोगे अपने आप वो मार्ग बतावेगा। अब महाराज थक गए थोड़े, तो जा करके एक जगह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, उनको नींद आ गई। अब देखो इधर कृष्ण से रुक्मिणी की जब बात होती थी तो रुक्मिणी कहती थी आप जब जानते हो कि वो गरीब है तो गरीबी दूर क्यों नहीं करते हो? तो भगवान 2 बातें कहते थे। पहली बात तो ये है रुक्मिणी कि उनका भोग पूरा होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं भगवान हूं, ये बात मैं प्रकट नहीं कर सकता, मैं अंतर्यामी हूं। इस बात को प्रकट करना व्यवहार में ये मर्यादा के विरुद्ध होगा, अवतार की मर्यादा के विरुद्ध होगा। इसलिए किसी न किसी तरह से व्यवहार में मेरी जानकारी में आना चाहिए कि सुदामा की स्थिति क्या है। अब महाराज जब सुदामा चल पड़े तो कृष्ण और रुक्मिणी नाचने लगे, आहा आ रहा है मेरा मित्र, आ रहा है मेरा मित्र। और महाराज ज्यों ही वो सो गए, भगवान ने कहा बस अब मैं अपना तो कुछ तो चमत्कार कर सकता हूं। और महाराज जब सुदामा की आंख खुली तो द्वारिकापुरी में सामने द्वारिका, अरे बड़े बड़े इतने महल, चक्कर क्या है? और महाराज सुनो सपना तो नहीं, हाँ ठीक है आ गया, चलो आ गया होऊंगा भाई, और क्या पता चलते चलते मुझे ध्यान नहीं रहा, आ गया। आ गए इतने महल, कुछ लोग दिख रहे थे। एक से पूछा भाई श्री कृष्ण का घर कहाँ है, किधर रहते? अरे बोले सारे महल श्री कृष्ण के हैं। ये क्या चक्कर है, इतने महल, पूरी कॉलोनी श्री कृष्ण की? हाँ श्री कृष्ण के हैं, श्री कृष्ण हर यहीं रहते हैं। क्या अच्छा, तो कहाँ मिलेंगे? अरे कहीं चले जाओ, नहीं मिलेंगे। अब देखो जो भागवत चरित्र बहुत प्रसिद्ध है और नरोत्तम का है मेरा ख्याल है।
तो उसमें तो ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण के द्वारपाल से पहले भेंट हुई और उसने जाके कहा शीश पगा न जगा तन में, जाने को आए बसे कही गामा। ये हालत था, मतलब समझ नहीं रहा था उनके व्यक्तित्व से कि जाने को आए बसे कही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, पाए उपाना को नहीं साना। धोती भी ऐसे नहीं कि बढ़िया कोई पहने हो, है ना, इसे लटी दुपटी माने, लटी माने गंदी है, दुपटी माने उसी को मोड़ मार के पहने हैं, है? पाए उपाना, पैरों में कोई जूता नहीं है, कोई पदत्राण नहीं है। अरे बाबा, और द्वार खड़े हो तुझ दुर्बल एक, बताव तो आपन नाम सुदामा। अरे राम राम, जो सुदामा सुना कृष्ण ने, बस फिर क्या था महाराज, जैसे राम भरत के लिए दौड़े थे ऐसे ही कृष्ण रुक्मिणी को इसको उसको छोड़कर दौड़ते दौड़ते आए और आकर लग गए गले से। गले से लग गए, लोग देखने लग गए, अरे द्वारिकाधीश इस फटे हाल को गले लगा रहे हैं। लोग थके से रह गए, अरे क्या है, ये कौन है, कहां से आया, ये क्या हो गया द्वारिकाधीश को, ओ महाराज गले लगा लिया। इसके बाद नारायण श्री कृष्ण उस मित्र भाव में आ गए महल में ले गए, बिठाया, जैसा कि गृहस्थी का नियम होता है, साधु ब्राह्मण उसका सम्मान करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं। बिठाया अपने सिंहासन में, रुक्मिणी जल लेकर के आई और पाद प्रक्षालन कर लें। तो महाराज क्या बढ़िया वर्णन करते हैं, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। नारायण श्री कृष्ण के स्वयं के आंखों से इतना अश्रुपात हो रहा था कि उन्होंने वो पानी डालना ही भूल गई, उसे डालने की जरूरत नहीं है, उन्होंने वो पैर पखार लिए, उन्हें लगा ये रुक्मिणी डाल रही है। और महाराज भगवान ने कहा, अरे मित्र आए ही थे न कितने दिन को, एक दिन आए क्यों इतनी देर लगा दी तुमने। और महाराज उसके बाद भगवान ने बिठाया, सुदामा को अच्छे वस्त्र पहनाए, सभी रानियों को बुलाया, देखो ये मेरा बाल सखा है, ये निष्ठावान ब्राह्मण है, बहुत विद्वान है, इसने मुझे बहुत सुरक्षा दी है, मुझे बहुत संभाला है, आप सब इसकी पूजा करो, आशीर्वाद लो। और महाराज सब गोपिकाएं पहले रुक्मिणी ने की, पटरानियों ने की, पूजा करती हैं और खिलाती हैं कुछ। सुदामा ने सोचा एक दो होंगी तो कुछ खा लिया, सुदामा ने एक का खा लिया, दूसरी का खा लिया, तीसरी का खा लिया, वो तो पेट भर गया, इतना कभी खाया नहीं था। और महाराज अब थोड़ा सा उसमें आ जाओ, थोड़ा विनोद, थोड़ा मुदिता में आ जाओ। सुदामा ने महाराज देखा कि हे भगवान, ये तो कतार लगी है, पूरी नहीं हो रही। बगल में श्री कृष्ण खड़े थे, 300-400 हो गई। श्री कृष्ण से पूछा, मित्र भी कितनी हैं? तो महाराज श्री कृष्ण ने कहा, मित्र तुम तो बस आशीर्वाद दो, संख्या मत पूछो, आशीर्वाद दो। सोचे 16,000 बताऊंगा तो कहीं हार्ट ना फेल हो जाए। तो इसलिए तुम तो बस आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। और महाराज देने लगे, आशीर्वाद देने लगे। पहले कहते हैं सौभाग्यवती भव, बड़े प्रेम से सौभाग्यवती भव, दूसरी आई सौभाग्यवती भव। अब कहां तक बोले, थक गए बोलते बोलते। देखो एक बात बताऊं मैं, ये मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है, 1.5 घंटे लगातार बौद्धिक प्रवचन करने से उतनी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है जितनी एक बच्चा पैदा करने में होती है, याद रखना। हम फ्री की रोटी नहीं खाते। कोई अध्यापन करता है उससे पूछो, जो लेक्चरर है इनसे पूछो कि लगातार 40 मिनट लेक्चर देने से भी क्या होता है। हम भी ये कर्म कर चुके हैं हो। तो नारायण सौभाग्यवती भव, पहले तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं, लेकिन अब थक गए तो क्या, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती।
और फिर धीरे धीरे और थक गए, भव 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 वो आ गया। जैसे वो फिर बाद में मंत्र बोले ना, मंत्र भी मन में बोले स्वाहा, ऐसे कराते हैं ना, भव, फिर भव ऐसा करने लगे। बेचारे बहुत थक गए। किसी तरह 16,108 रानियों की कतार पूरी हुई। तो महाराज सुदामा ने सोचा, ब्राह्मण है, समझदार है, सुदामा ने सोचा ये रानियां यदि रोज प्रातः काल मेरी पूजा और आशीर्वाद लेंगी तो मैं कितने दिन टिकूंगा। ये तो गड़बड़ है। और सुदामा ने कहा अच्छा मित्र, बहुत बढ़िया, तुम्हारा बहुत बढ़िया है हिसाब किताब, क्या सुंदर, तुमने खूब पुरुषार्थ किया, अच्छा किया, ये किया वो किया, अच्छा ऐसा है कि अब मुझे आज्ञा दो। ध्यान देना, भगवान कृष्ण ने कहा अरे इतनी जल्दी जाने की क्या है, कि नहीं नहीं आज्ञा। अब जरा देखो फिर एक बारीक बात जहां तुम चूकते हो। क्या सुदामा जो वो चिवड़ा लाया था, सुदामा ने सोचा हे भगवान इतने बड़े ठाट बाट के बीच में मैं ये चिवड़ा दूंगा तो ये रानियां क्या सोचेंगी। ये तो मेरा मित्र है, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रानियां क्या सोचेंगी, क्या लीचड़ ये तुम्हारा सखा है, ये 4 मुट्ठी चिवड़ा, 4 तरह के चावल, ये क्या लेके आया है। तो सुदामा ने उसको जरा ऐसे छिपा लिया। और इधर श्री कृष्ण ने क्या सोचा, ध्यान से सुनना उसकी गहराई को। श्री कृष्ण ने सोचा हे भगवान इसने वहां मेरे चने खा लिए तो चलो उसको इतना होगा, अब यदि मैं इसको कुछ दूं तो कैसे दूं। सुनो बंधुओं माताओं, तुम सब गृहस्थ हो और जानते हो गृहस्थ आश्रम का क्या है धर्म। गृहस्थ आश्रमी का ये स्वाभिमान है कि भगवान भी सामने खड़ा हो तो गृहस्थ आश्रमी को उससे भी मुफ्त में कुछ लेना नहीं चाहिए, ये स्वाभिमान। गृहस्थ आश्रमी नारायण कभी भी ऐसे कुछ ग्रहण नहीं करता। ये पुरुषार्थ का आश्रम है, ये देने का आश्रम है, सेवा का आश्रम है? मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के सेवा, उसमें ये हमारे मुकुल जी, सतीश जी और भी कुछ लोग वहां मुझे मिले, यहाँ के भी कुछ लोग मिले, तो नारायण बहुत अच्छा लगा। ये सेवा का आश्रम है, याद रखो सारा विश्व जिस आश्रम से पलता है उसका नाम गृहस्थ आश्रम है। और तुम यदि किसी कहीं भी देने से इनकार करते हो, गरीब बन जाते हो, गरीब यार ये नहीं है, अरे सत्यनारायण की कथा भूल गए, जो भगवान के सामने गरीब बनता है वह गरीबी को आमंत्रित कर रहा है। याद रखो, इसलिए भगवान के सामने उदार रहो, उससे तुम अपने को छिपा नहीं सकते। सेवा का प्रकरण आवे मत अपने को रोको, मत रोको, उससे तुम्हारा कभी भी नुकसान नहीं होगा। आज तक पता लगाओ, सर्वे करो, किसी का सेवा में नुकसान हुआ देखो, जिन जिन प्रांतों में सेवा होती है वो प्रांत कैसे खुशहाल है। ध्यान दो। तो नारायण भगवान सोचते हैं कि ये मैं इसे दूंगा तो अब ठीक है, इसे समृद्धि दे दूंगा, लेकिन यदि बिना कुछ लिए मैं इसको देता हूं तो उसमें इसका नैतिक अधिकार नहीं बनेगा, ये बात है। और तुम क्या करते हो आजकल, क्या करते हैं, अरे बाबा और तो छोड़ो, सच कहता हूं, ये मत, इसका गलत अर्थ मत लगा लेना कि अकल तुम नेगेटिविटी में ले जाओ, क्योंकि अकल की बीमारी बहुत ज्यादा आजकल बढ़ी हुई है। आजकल अकल या तो आगे लगती है या पीछे लगती है, बीच में तो जहां लगनी चाहिए वहां लगती ही नहीं है। पहले हम लोगों के आश्रमों में क्या है, बोलो, जो व्यक्ति हम कुछ देता है हम लोगों को, जो दान होता है वो पाप के इक्वल होता है। जितनी मात्रा में कोई दान देता है उतनी मात्रा में उसका पाप अपने आप घट जाता है। ध्यान देना, इसलिए हमारे बड़े महाराज कहते थे ललकार के, अरे तुम्हें दान की बात करते हैं तो तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं, इसी से तुम्हारा सब दुख दूर होगा। तुम ये ना समझना कि तुम इनको देके ही नहीं क्या करना, ऐसा बोलते थे वो। तो नारायण दान जितनी मात्रा में दिया जाता उतनी मात्रा में वो पाप घटा है ना देने वाले का। तो वो जो दान का पैसा है वो फिर कहां जाना चाहिए, वो सेवा में जाना चाहिए ना।
और कोई भरा पूरा है वो उस दान के पैसे को खा ले तो क्या खाया? अच्छा, और खा ले तो खा ही ले। और महाराज और खाने के बाद जैसे देखो बेटी के यहाँ जाते हैं तो यदि खा लिया तो क्या करते हैं कि थाली के नीचे एक नोट रख देते हैं, है ना? परंपरा थी हमारे यहाँ। अब तो महाराज न बेटी छोड़े और न साधु छोड़े ना आश्रम छोड़े। आपसे सच कहता हूं, ये कड़वा सच है। हम लोगों के आश्रम में पहले यदि 100 लोग आते थे तो 100 में से कोई एक होता था जो बिना सेवा के सेवा लेकर जाता था। अब कम से कम 90 ऐसे होते हैं जो सेवा लेकर चले जाते हैं। सेवा करने के ऊपर से क्या कहते हैं, अरे महाराज अब तो अमेरिका आप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। हाँ, ये सेवा लेके जाने वाले आज 90 हैं। 10 ऐसे हैं जो सेवा लेते भी हैं और सेवा देते भी हैं। 90 हैं जो सेवा लेकर जाते हैं। क्या है, क्या करें, कैसे कैसे चले सेवा? इसीलिए नारायण बैलेंस बिगड़ रहा है, इसीलिए वृत्तियां खराब हो रही हैं, इसीलिए लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो नारायण। लेकिन फिर भी हम लोग भी अलग मिट्टी के हैं बाबा। जिसे सेवा करना याद रखो, और सेवा करने वाले को सेवा करते रहना चाहिए। कोई मतलब नहीं है कि इससे हमें मिलेगा, पुण्य मिलेगा कि क्या मिलेगा कि ये मिलेगा कि कुछ नहीं। हमारा कर्तव्य है। हमें यदि परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, सामर्थ्य दी है, समय दिया है, तो जहां कहीं हमें लगता हो, धन दिया है तो जहां कहीं हमें लगे कि हमारी बुद्धि या हमारी सामर्थ्य या हमारा धन या हमारा कुछ भी काम आ सकता है, किसी का जीवन खड़ा हो सकता है, तुरंत उसको लगाओ। यही तुम्हारी धन्यता है, यही तुम्हारे काम आएगा। और जो तुम्हारी तिजोरी में है ना, बैलेंस में, वो नहीं काम आने वाला है। नारायण भगवान सोचते हैं सुदामा को मैं दे दूंगा, लेकिन यदि इससे कुछ लिया नहीं तो इसके गृहस्थ आश्रम के स्वाभिमान का क्या होगा? नैतिक रूप से उसमें इसका अधिकार नहीं बनेगा कि कैसे उसको ग्रहण करेगा। ब्राह्मण है फिर भी देखो, ब्राह्मण तो दान लेने का अधिकारी है, भगवान दान दे सकते हैं, लेकिन दान तो दे सकता हूं, परंतु ये गृहस्थाश्रम ही है, इसके स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए दे तो सब चुके थे, लेकिन फिर क्या सोचा, मुझे इससे कुछ ले भी लेना चाहिए, ले भी लेना चाहिए। और महाराज यही है कर्मकांड का एक नियम है, क्या? देहि में ददामी ते, कि तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा। समझ गए ना, ये नियम है। इसलिए बाबा सावधान रहो, कहीं भी जाओ, कुछ भी इतना सा भी ग्रहण करो। लोग मंदिर में जाएंगे, भगवान को कुछ चाहिए थोड़े, तो ये मंदिर की व्यवस्था तेरा बाप करके गया है। भगवान को क्या चाहिए, भगवान को क्या जरूरत है? अरे भगवान को तो नहीं जरूरत है बाबा, लेकिन जिस मंदिर में तू खड़ा है उस मंदिर की व्यवस्था को तू उपभोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कहीं भी कुछ भी, ये मेरी सलाह है, इतना सा भी उपभोग करो तो तुम कुछ कोशिश करो कि उससे अधिक सेवा करो। हैं? ये बात अलग है कि यहाँ उपभोग करो वहां सेवा कर दो, ये भी होता है, क्योंकि परमात्मा का तो सारा ब्रह्मांड एक है, वो याद रखो, याद रखो। लेकिन कहीं मुफ्त का नहीं आना चाहिए, ये स्वाभिमान है तुम्हारा। अच्छा, भगवान के दरबार में अलग होता है कि तुम बाकी संसार में तो दो का दो माने दो हैं, 2 रुपए में 2 की ही चीज मिलेगी, लेकिन भगवान के दरबार में जरा गणित अलग है। वहां तुम्हारे पास क्या है, हैं? हमारे बड़े महाराज जी यज्ञ हो रहा था, महाराज स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज का भंडारा था, बहुत बड़ा। 1 मिनट की बात है, फिर मैं विराम देता हूं, उदाहरण से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। पैसा नहीं छूते थे, कभी नहीं छुआ उन्होंने पैसा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन हमारे सदगुरुदेव हैं, परम विरक्त। भंडारे के समय एक बूढ़ी माई आई और उसने अपनी धोती के उसमें वो एक बांधे थी, तो उसको खोला और एक चवन्नी ऐसे आगे किया। लोगों ने अरे अरे भाई क्या करती है, क्या करती? महाराज ने कहा नहीं नहीं देने दो, ले लिया। और याद रखो उस भंडारे में वहां बिड़ला भी थे। अब सोचो, बिड़ला उस समय सबसे बड़ा, सबसे अधिक धनवान था उस समय देश के अंदर, वो भी था। वो बिड़ला, जिंदल, ये सारे के सारे सिंघानिया, ये सब वहां थे। ले लिया हाथ में, ले लिया, और सब बैठे थे। और बुलाया जो संत थे, अरे दयानंद इधर आओ, ये तुम्हारे भंडारे का सबसे बड़ा दान है। महाराज लोगों को लगा है चुन्नी को सबसे बड़ा दान कह रहे हैं। उन्होंने कहा देखो, इसके पास, माई के पास इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है,
इसने अपना सब कुछ जो इसके पास था दे दिया। यहां कोई नहीं है जिसने अपना सब कुछ दिया हो। और कहा देखो ये पवित्र दान हर व्यक्ति के पेट में जाना चाहिए। महाराज बहुत बड़ा मैदान था, उसमें कम से कम 20-25 कढ़ाइयां चढ़ी थी, उनमें सब्जी बन रही थी। उन्होंने कहा देखो ये सब्जियों में यदि नमक पड़ गया हो तो सारी सब्जियां जाओ गंगा जी में फेंकवा दो, दूसरी सब्जियां बनवाओ, लेकिन इस पैसे का नमक हर कढ़ाई में डलना चाहिए। ये देखो तुम लोग साधुओं को भी बनियागिरी सिखाते हो ना, ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। अरे बाबा यहाँ बनियागिरी नहीं चलती, यहाँ मूल्य चलते हैं। यहाँ कुछ और चीज चलती है। साधु की नजर वहां कहीं और होती है, उसको समझने की कोशिश करो और भरोसा करके चल पड़ा करो। ध्यान देना, चलोगे तो वो तुम्हारे साथ होगा नारायण। फिर तुम्हें महसूस होगी उसकी क्या अहमियत है, वो कैसे तुम्हें आगे बढ़ाता है, कैसे क्या करता है। और नारायण संयोग था कि सब्जी नहीं पड़ी थी, डलवाया और उसे ले गए। चल माई, ले गए, अंदर ले गए। और महाराज जब वो माई निकली दमक रही थी, तब कल्याण कर दिया उसका, दे दिया उसको तब तक। तो महाराज ये होता है। ये सुदामा भगवान के दरबार में ये नहीं है कि इतने 2 रुपए में 2 ही रुपए की चीज मिलेगी। वहां तो महाराज 1 करोड़ में कहो इतनी सी चीज मिले, और कहो चवन्नी में, अब बोलो किसी भी बड़े से बड़े दानी का सब लोगों को भोग मिला होगा क्या? नहीं मिला, लेकिन उसका सबको भोग मिल गया। उसको भगवान का भगवान थे वो साक्षात है। उन्होंने जीवित समाधि ली 150 वर्ष की उम्र में, अयर जालौन के पास है, उरई के पास है। तो महाराज सुदामा पोटली दबाए हुए है। अब भगवान ने सोचा कि कुछ तो लेना है, कुछ लेना है, बस कुछ लेकर सब कुछ दे देना। ये हमारे यहाँ क्या होता है, जो यहाँ हमारे यहाँ दक्षिणा होती है, कीमत नहीं होती, फीस नहीं होती है। हम लोग फीस नहीं लगा सकते हो। हम कहते हैं भाई जब तक हम जिंदा हैं फीस नहीं चलेगी, ना आश्रम में चलेगी, ना कहीं चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दक्षिणा का मतलब क्या है? आपकी अनुकूलता। क्यों? कि कहीं 4 आना भी 10 करोड़ से ज्यादा है, और कहीं 10 करोड़ भी 4 आने से कम है। वहां तो भावना और सामर्थ्य की बात है ना। तो महाराज भगवान ने क्या क्या, अरे मित्र, अरे भाभी ने कुछ भेजा नहीं है। और सुदामा ने और उसको छिपाया। हाँ, अब क्या करे, झूठ बोल नहीं सकता, झूठ बोलने का तो इतना भोग चुका है, झूठ कैसे बोले। हाँ वो भाभी, हाँ ठीक है, बढ़िया है, और ये है वो है, कुछ कह दिया। और कैसे करे? तो भगवान ने नारायण कांच से वो पोटली छीन ली, निकाल लिया हो, और निकाल के पोटली खोली, 1 मुट्ठी भरा और 1 मुट्ठी भर के अपने मुंह में डाल लिया। अरे बाबा, आहा, बड़ा स्वादिष्ट है भाभी का प्रसाद। तो मित्र इसको छिपा क्यों रहे थे? और इसके बाद महाराज भगवान ने दूसरी मुट्ठी भरी, तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे मैं जानती हूं आपको, पत्नी हूं आपकी, पोल पट्टी जानती हूं। आपने 1 मुट्ठी खाकर सुदामा को क्या दे दिया मुझे मालूम है। यदि आपने ये दूसरी मुट्ठी खा ली, तीसरी मुट्ठी खा ली, तो फिर हमें सुदामा के पैर दबाने पड़ेंगे। आप तो टन पाल हो जाओगे, त्रिलोकीनाथ ये हो जाएगा है। इसलिए बाबा अब ये रहने दो। और महाराज रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं, मैं इसको सबको प्रसाद बांटूंगी, हमारा महल, हमारा सारा खानदान, सारा यदुवंश धन्य हो जाएगा। और महाराज वो चिवड़ा ले लिया रुक्मिणी ने, सबको 1-1 दाना दिया, सब आनंदित हो गए। ये कीमत है। इस कीमत को समझो। ईश्वर के यहाँ ये गणित चलता है। ईश्वर के यहाँ मैनेजमेंट और तरह का, उस मैनेजमेंट को समझो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कोई दुख रहता है क्या? फिर देखो, ये हम तुम्हें कहते हैं चैलेंज के साथ। अब तुम यदि अपने उसमें रहोगे तो महाराज फिर ठीक नहीं है। नारायण और महाराज सुदामा को विदा कर दिया। अच्छा ठीक है मित्र, जाना चाहते हो तो जाओ। सुदामा वहां से आया महाराज और चल पड़ा। चलते चलते सुदामा सोच रहा है, मनी मन सोच रहा है। क्या सोच रहा है जानते हो? अरे देखो कृष्ण हीरा निया, हे भगवान क्या करता होगा। फिर कुछ सोचता है, फिर सोचता है देखो कृष्ण ने मेरा कितना मान रख लिया कि मुझे उसने कुछ लेने को नहीं कहा।
और देखो आज का ब्राह्मण होता महाराज दक्षिणा न मिले तो कहता है देखो बड़ा रानी लिए फिरता है, बड़ा महल बनाए फिरता है, बड़ा ये किए फिरता है, मुझे चलते समय दक्षिणा भी नहीं दिया, क्या ग्रस्त है, राजा बना फिरता है, ये कहता हो। लेकिन सुदामा क्या कहते हैं, देखो कृष्ण कितना समझदार है, मेरा कितना मान रख लिया, अरे मैं सीनियर हूँ, मुझसे जूनियर रहा है। देखो होता है ना, वो बाल सखा कोई हो तो यही भाव आता है, मुझसे जूनियर रहा है, देखो मेरा कितना मान रखा, यदि मुझे कोई लिफाफा देता तो मैं छोटा पड़ जाता, कृष्ण ने मेरा मान रख लिया, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, मान रख लिया, मुझे बड़ा ही रखा, मुझे दे करके कुछ छोटा नहीं किया। और महाराज सुदामा ऐसे मनोराज्य में था और भगवान ने फिर चमत्कार किया। मनोराज्य भी सोने जैसा होता है, मनोराज्य माने मन में सोचना है। और महाराज इतने भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि सुदामा अपने घर पहुंच गया, अपने नगर में पहुंच गया। अब नगर में पहुंचा तो सुदामा एकदम, उसे सुदामा को असल में मनोराज्य में ही था, तो सुदामा को सुनाई पड़ा शंख बज रहा है, घड़ी बज रही है, घंटियां बज रही हैं। तो सुदामा ने इसे देखा तो देखा बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे लोग सुंदर थालियों में, चांदी की थालियों में दीप जलाए हुए चले आ रहे हैं। तो सुदामा ने सोचा, हे भगवान, लगता है मैं सोचते सोचते फिर द्वारिकापुरी तरफ मुड़ गया और ये कृष्ण की 16,108 रानियां मेरी आरती उतारेंगी तो अब तो मेरी यही समाधि बन जाएगी, अब मैं नहीं बचने वाला। इधर उधर देखा तो भागूं कहां, मैं भाग भी कहां सकता हूं, इतना मैं दुर्बल। और राम राम, ये क्या गड़बड़ हो गया। और महाराज इतने में देखा जब सबसे आगे जो महिला है, अरे तो सुशीला जैसी लग रही है, अरे क्या बात है। इतने में महाराज सुशीला आई और पैर छुए। हाँ, आजकल की देवियां तो जरा समझदार हो गई। हाँ, पैर छुए सुशीला ने। अब महाराज पैर छुए तो सुदामा पीछे हट गए। कौन हो तुम? अरे मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, सुशीला हूँ। अरे ये क्या हाल बना रखा है? ये तुम्हारे हीरे जवाहरात के जेवर, ये वस्त्र, ये चांदी सोने के थाल, ये सारा तमाशा, ये क्या है? ये क्या हो गया तुमको? क्या कर लिया तुमने? अरे मेरी ब्राह्मणी कहाँ गई? और महाराज सुशीला ने कहा, प्राणनाथ आप उधर गए और इधर कृष्ण के दूत आ गए और उन्होंने कहा हमें कृष्ण ने भेजा है, हम आपको आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो क्या करोगे? तो हम सब कर देंगे, सब करना चाहते हैं, आपको सब तरह से संपन्न, समृद्ध, सुखी। और महाराज सुदामा ने कहा, ध्यान से सुनो, आज शुक्रवार है, चिंता मत करो। सुदामा ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम ब्राह्मण की पत्नी हो, मेरी धर्म पत्नी हो, तुम धर्म भूल गई? ध्यान दो, जरा ध्यान दो, कितनी बारीक बात है और हम वहां कहां हैं आज अपनी चतुराई के कारण। सुदामा कहता है तुम भूल गई, हम जब हमारे बच्चे भूखे रहते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, तो जिन पड़ोसियों ने, जिन लोगों ने हमें हमारे बच्चों को पाला है, हमें सहयोग किया है, आज ये उनसे अधिक समृद्ध हो जाएंगे, उनसे अधिक संपन्न और अट्टालिकाओं में और इस तरह के हीरे जवाहरात पहनेंगे, तो उनको कैसा लगेगा? उन्हें ईर्ष्या होगी और उस ईर्ष्या के हम दोषी होंगे, हमें उस ईर्ष्या को पैदा करने का पाप लगेगा। यह है पाप की सूक्ष्मता। इसलिए मैं तुम्हें टोक देता हूं, लेकिन तुमको क्या लगा, अरे स्वभाव ठीक नहीं, वो तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा कोई कथावाचक नहीं, कथावाचक नहीं करेंगे, उनका धंधा है, लेकिन मैं करूंगा, मैं तुम्हारे हित के लिए ऐसा करता हूं, अपने लिए नहीं करता। मैं देखो, जहां मैं जानता हूं तुम नाराज हो जाओगे अपनी चतुराई में या बेवकूफी में, वहां भी यदि मैं कुछ कहता हूं और मेरा अहित, क्योंकि मैं जानता हूं प्रेम और श्रद्धा सब बेपेंदी का लोटा, एक क्षण में इधर की उधर, कोई ठिकाना नहीं है। जिनके यहां पक्की है उनको मिलता है साधु से, क्या मिलता है वो जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं जब ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब मैं किसका हित कर रहा हूं? बोलो, अपना नुकसान करके मैं तुम्हारा हित करता हूं। मैं तुमसे भी ज्यादा तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। ये है बिंदु, ये है पाप और पुण्य का बिंदु, ये है सूक्ष्मता। सुदामा कहता है वो ईर्ष्या करेंगे। आप लोग ईर्ष्या करेंगे, बेवकूफ हैं? अरे हमारे ऐसे हो गए। अरे सुदामा कहता है वो ईर्ष्या करेंगे, ईर्ष्या बहुत बड़ा पाप है, लेकिन उस पाप को जगाने का कारण हम बनेंगे, हम भी दोषी होंगे। ऐसा तुमने क्यों किया?
तो मेरी पत्नी हो, सुदामा की पत्नी हो, ब्राह्मण की पत्नी हो, ब्राह्मण को क्या जरूरत है इतने वैभव की? इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ थे हो। ब्राह्मणों ने कभी वैभव नहीं चाहा, उन्हें कभी वैभव की जरूरत भी नहीं पड़ी। उनके अंदर इतना तपह तेज होता था, तप बल विप्र सदा बलियारा। ध्यान देना, सुदामा की पत्नी ने कहा मैं आपकी पत्नी हूं। आप कैसे ऐसा कह सकते हैं? मैं कभी आपकी पत्नी के पद से इधर उधर हो सकती हूँ? अरे जब कृष्ण के दूत आए, मैंने उनसे कहा, यही कहा, तो उन्होंने कहा देवी यदि ऐसी बात है तो जितना आपका ये पूरा गांव, पूरा शहर ही हम एक जैसा कर देते हैं, एक जैसा कर देते हैं। और हे प्राणनाथ, आज ये पूरा नगर ही एक जैसी समृद्धि से युक्त है, कोई गरीब नहीं है, यहाँ सब की एक जैसी अट्टालिकाएं हैं, सब समृद्ध हैं, सब आनंद में हैं, सब जगह सब कुछ है। उन्होंने सबको एक रस संपन्न कर दिया। अब यदि मैं एक और तरह, एक दृष्टि दूं आपको, तो ध्यान देना, आजकल का समाजवाद क्या है कि देखो भाई समाजवाद लाना है, कैसे लावे कि सबसे छोटा जो पौधा है, छोटा व्यक्ति, एक खेत है कि समाजवाद लाना कि देखो सबसे छोटा पौधा कौन सा है, कि ये है, देखो कि ठीक है, जितना ये छोटा है सारे पौधे कतर के उतने छोटे कर दो। ये नेगेटिव समाजवाद आज का है। श्री कृष्ण का पॉजिटिव समाजवाद है कि सुदामा को समृद्ध करना है। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, हम किसी दूसरे से समृद्ध नहीं होंगे, कि ठीक है सबको समृद्ध कर दो। ये कृष्ण का पॉजिटिव समाजवाद है। ध्यान देना। अब महाराज, अब सुदामा को ध्यान आया, अरे कृष्ण, मैं तो सोच रहा था तुमने कुछ नहीं दिया, और तुमने मुझे जाहिर भी नहीं होने दिया, सब कुछ दे दिया। बंधुओं माताओं, ये जो सुदामा की कथा है, ये हमें गृहस्थाश्रम के उस मर्म को समझाती है। श्री कृष्ण आज भी हमारा सखा है। सखा का अर्थ होता है दार्शनिक रूप से सहयुख्यायते इति सखा, सहयुख्यायते। तो जैसे पिता के बिना पुत्र नहीं, पुत्र के बिना पिता नहीं, वैसे ही जीव के बिना ईश्वर नहीं और ईश्वर के बिना जीव नहीं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये वेद में है। तो नारायण वो हमारा सखा है, ये ईश्वर है और सुदामा जीव है। हम जीव हैं और हमारा ईश्वर कृष्ण है। जैसे सुदामा और कृष्ण सखा हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण हमारा भी सखा है। हम जरा सुदामा की कथा से अपने आप को ठीक करें और श्री कृष्ण के इस सखा भाव का नारायण हम भी आनंद लें। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब छलांग लगाओ और अंतिम उपदेश जो सुखदेव जी ने किया, क्या है? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। सब बोलो, अहम ब्रह्म। तुम्हें बहुत जल्दी है, अरे भाई मैं सबको थोड़े याद है। सब बोलो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। अहम ब्रह्म। अहम ब्रह्म का मतलब हुआ, देखो अहम ब्रह्म वैसे न करो। एक गांव में एक पटेल ने कहा भागवत सुननी है, कभी सुन हुई नहीं थी भागवत। तो एक पंडित आया, वो महाराज भागवत सुनाओगे? अच्छा टक हाँ सुनाएंगे। कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो पंडित ने सुनाना शुरू किया, महाराज हाँ जो मैं कहूँ वो बोलना। हाँ तो ठीक है, हाँ जो आप कहेंगे बोलूंगा। हाँ तो ठीक है, ध्यान रखना। क्या? तो कहता हाँ ठीक है ध्यान रखना। क्या अभी नहीं? क्या अभी नहीं? अरे अभी क्या करता है? अरे अभी क्या करता है? वो करते करते महाराज दोनों को लट्ठम लट्ठा हो गए। लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। अरे भागवत महाराज बड़ी खतरनाक होती है, ऐसे नहीं दोहराना भला। 2 मिनट। अहम ब्रह्म, ये अंतिम उपदेश है, अब दोहराना नहीं है। अंतिम उपदेश है महाराज, अंतिम उपदेश है ये परीक्षित को, सुखदेव जी महाराज का। अहम ब्रह्म। अहम क्या? अहम माने मैं। अरे बाबा, अहम सर्वनाम है, अहम प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। अहम सब यूज करते हो, और जब तुम शरीर की दृष्टि से अहम को लेते हो तो शरीर तो सबका अलग अलग है। ध्यान देना, ये तो नाउन है। तो इसलिए अहम का मतलब है सबका आत्मा। कृष्ण हम बोले, अच्छा देखो, आई मैं अहम सब एक जैसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ऐसे ही कृष्ण बोले, राम बोले, जीव बोले, कोई बोले, अहम सब बोलते हैं। तो उस अहम का मीनिंग भी सबका एक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। हमारे यहाँ भाषा, दर्शन, धर्म, विज्ञान सब एक
एक सूत्र में। तो अहम ब्रह्म कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा आत्मा ही ब्रह्म है। परम धाम, परम धाम यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। परम धाम कि ये जो तुम्हारा आत्मा है यही परम धाम है। जिस क्षण तुम अपनी आत्मा में जागोगे उसी क्षण तुम्हें एक पूर्ण विश्राम मिलेगा, फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम अहम ब्रह्म परम धाम। फिर कहते हैं ब्रह्माहम परमम पदम, है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा आत्मा ही परम धाम है, वही अधिष्ठान है सबका। और फिर ब्रह्माहम, वह ब्रह्म ही मेरा आत्मा है और वही परम पद है। अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करने का समय है। ये अंतिम उपदेश दिया तो परीक्षित महाराज सेल्फ रियलाइज होकर और अपने स्वरूप में जग गए। तो फिर क्या था, फिर मृत्यु उनका क्या बिगाड़ेगी। और आगे कथाएं तो फिर और आगे भी हैं, लेकिन यहीं से हम अपनी कथा को विराम देंगे। आज ठीक है थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन भाई हमने भी तो मेहनत की ना तुम्हें सुनाने के लिए, क्योंकि हमारा काम हम जानते हैं। हम इस गद्दी के साथ जरा भी छल नहीं कर सकते, है ना। हमें चाहे थोड़ा लुप जुप करके और तुम लोगों को खुश कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नारायण हमने यथा शक्य इस कथा की गादी की मर्यादा का ध्यान रखा है। और कल भी हम पूरी गीता का वाचन इस गादी से करेंगे, ताकि नारायण भागवत में भी कहीं कोई कमी रह गई। जब गीता का पाठ हो जाता है ना, तो कोई भी कमी रह गई हो तो वो कमी दूर हो जाती है। तो कल हम वो पाठ भी कर देंगे। और नारायण आप लोगों को भी हम चाहेंगे कि आप लोग भी उस पाठ को श्रवण करने के लिए आ सकते हो। कल हमको जाना भी है, तो कल फिर ये लोग अपना जो कुछ भी करें वो ये बताएंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस परिवार को जिन्होंने ये रखा, देखो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इस कथा का नारायण ये बीड़ा उठाया, क्योंकि होता है अब हमें जरूरी लगता है कि ये कथा पूरी हो, लेकिन आपको अपना भी है कि कल चलो आज शुक्रवार है, कल तो छुट्टी का दिन है, ये अपना सोना भी है, जगना भी है, देर होती है, सब होती है। लेकिन महाराज हमें भी ऐसे ही होता है। हम भी जब से कथा शुरू हुई तो कभी भी 2 बजे से पहले नहीं सो पाए, याद रखो, कभी भी पूरी नींद नहीं ले पाए। लेकिन फिर भी हमें कौन देखता है? यहाँ तो कई बार तो ऐसा लगता है कि चलो क्या फायदा। तो नारायण कुल मिला के संजय जी ने, इनके परिवार ने जो ये इस घर में कथा की योजना की, इसके लिए इनको साधुवाद देना चाहिए और भगवान इन पर खूब कृपा करे और ये लोग इसी तरह से इसी सकारात्मक बुद्धि से युक्त होकर सेवा करते रहें। आप लोग भी यहाँ आए और यहाँ आकर के आपने नारायण इस कथा को श्रवण किया, तो आप लोग भी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि जो अपना भला करे वो भी साधुवाद का पात्र होता है। और दूसरे आप लोगों ने मुझे भी बोलने की प्रेरणा दी, आप लोगों को देखकर मुझे भी बोलने का आनंद मिला। तो कुल मिला के सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपने भगवान इष्ट से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके प्रति जो मेरी आशीर्वादात्मक भावना है उसको पूर्ण करें और आप सबका सर्वविध कल्याण हो, पूरे इस नगर का, देश का, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बात और ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन सतीश जी को देख के याद आ गई, जो यज्ञ की चर्चा चल पड़ी थी, तो उस चर्चा में, क्योंकि आप लोगों का गणित अलग है, आप लोग तो व्यवहार से गणित लगाते हो, हम लोग तो भरोसे से चलते हैं। आपके पास कुछ है इसलिए गणित लगाते हो, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कहाँ गणित लगावें? कुछ है ही नहीं है तो कहेगा क्या जोड़ें क्या घटावें, हैं? हम लोग तो नारायण नियम जैसे तुम कानून में चलते ऐसे चलते हैं। तो चर्चा हुई थी, कुछ ऐसा आया कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन भाई हम तो इस जबान से जो निकल गया उसको इधर उधर कर नहीं सकते। ध्यान देना, वो तो यदि निकल गया तो वो तो भारत में होगा, लेकिन आप लोगों के हिसाब से, और मैं तो माँ की ही प्रेरणा समझूंगा, अभी भी डैलस पर माँ की कृपा है निश्चित रूप से,
कि हमारे सतीश जी के चित्त में एक और बढ़िया बात आई, तो वो मैं चाहूँगा कि सतीश जी ही उसको संक्षेप में सबको बता दें। तो इनको बोलने में तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये देखो, ये हमारे अब इनको पंडा जी आज से नहीं कहेंगे वो। वैसे पंडा बुरा नहीं होता बोला। हाँ, पंडा माने जिसके पास विवेकवती बुद्धि उसको पंडा कहते हैं। अब आजकल पंडों ने गड़बड़ करके गड़बड़ कर दिया, तुम तो किसी कुछ लेते देते नहीं हो, तुम तो देने वाले हो, लेने वाले तो हो नहीं है। तो सतीश जी आ जाओ, चाहे उधर से ही आ जाओ यहीं पर, या इधर से आ जाओ, इधर से ही आ जाओ, इधर से ही आ जाओ, उधर से आ जाओ। तो नारायण अब ये डैलस में ही कुछ करना चाहते हैं, तो हमने भी शहर से, क्योंकि देखो हमारा तो एक, ध्यान देना, हमारा तो एक धर्म है कि हम आप सत्कार के लिए हमें कहोगे तो हम मना नहीं करेंगे, मना कर ही नहीं सकते। तो नारायण इन्होंने जो योजना की है वो निश्चित रूप से डैलस वालों के लिए बहुत कल्याणकारी है। इनकी योजना में जहाँ तक मुझे पता है कि यहीं पर और स्वयं पति पत्नी मिलकर बैठकर और फिर एक साथ वो करें, क्या है ये बताएंगे। हाँ, ये तो बड़े स्वार्थ की बात है। ये जिंदा नहीं है। अरे भाई कहाँ गए संजय, इसे जिंदा करो। अरे क्या यार, ये जो महायज्ञ की बात हुई, तो हम लोग यहाँ रहते हैं और 10,000 मील दूर महायज्ञ होगा विश्व कल्याण के लिए, और हमसे जो सेवा हो सकेगी हम करेंगे। लेकिन थोड़े स्वार्थी भी हैं हम। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि यहाँ पे भी अगर संभव है तो आप महायज्ञ करें जिसमें हम सब लोग सम्मिलित हो सकें। जो वहाँ पे सैकड़ों ब्राह्मण बुला के गुरुजी करेंगे यज्ञ में आहुति का काम, अगर हम लोग यहाँ पे मिलजुल के लक्ष्य महायज्ञ के बजाय जिसमें 40 दिन लगेंगे, अगर हम सहस्त्र चंडी महायज्ञ करें यहाँ पे और नवरात्रि में 9 दिन का कर दें या 3 दिन का कर दें, अभी उसकी हम लोग मिलजुल के बात करेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग सैकड़ों ब्राह्मण बजाने के बजाय हम लोग खुद स्वयं आहुति दे सकते हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, और ऐसे महायज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। और डालस में और इस एरिया में ऐसा महायज्ञ विश्व शांति के लिए कभी पहले नहीं हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी पूरे डालस फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्स के लिए कि हम विश्व शांति के लिए यहाँ पे महायज्ञ कर रहे हैं, और उसमें हम अपने सभी मित्रगण बंधु बांधवों को, जानने वालों को बुला के और निमंत्रित करके उनमें सम्मिलित कर सकते हैं, जिससे हम सबका लाभ होगा। इसलिए हमने ये प्रार्थना गुरुजी से की है और गुरुजी कंसीडर कर रहे हैं इसके लिए हम लोग बहुत बहुत गुरुजी के आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखो चंडी का विधान ही एक चंडी जो आप लोगों के घरों में हुआ है, नवचंडी या फिर सतचंडी 108 होता है, या तो फिर सहस्त्र चंडी। तो ये व्यवहारिक सोच है, ये प्रैक्टिकल सोच है कि इससे क्या होगा कि लोग खुद करेंगे, उसका आनंद भी मिलेगा, उसे देखेंगे भी कि वास्तव में क्या है, ये यज्ञ कैसा होता है। तो इस प्रकार की ये प्रैक्टिकल सोच आई है। तो भाई देखो अब मुझे तो ठीक है, मैं आज शुक्ला जी से कह रहा था कि भाई मुझे आपने सतीश जी से परिचय कराया, ये बोले मेरा काम हो गया, मैंने तो
ये तो बहुत बढ़िया बात है कि ये माँ के सब लाडले ही यहाँ मुझे मिले हैं और ये होना है तो होना है। लेकिन आप सब लोग जैसे ये प्रैक्टिकल सोच आई वैसे ही एक प्रैक्टिकल नजरिया मुझे कल भी मिलना चाहिए। वो अभी हम लोग देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। और आप सब जितने यहाँ बैठे हो, देखो इतना मैं तुम्हें प्रवचन सुना रहा हूँ, आपको लगता है कोई चीज मैं तुम्हें गप जैसी या ऐसी सुना रहा हूँ? हर चीज का आधार बता के तुम्हें सुना रहा हूँ, तो उसको फॉलो करो, उसको जीवन में लाओ, नहीं तो नुकसान में रहोगे, है ना। तो अपने को बचाने की कोशिश या कुछ ऐसा नहीं चाहे वो हमसे जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, माँ से सभी जुड़े हो, तो सबको मिल करके और स्वयं आगे आना चाहिए। और कम से कम ये बहुत बड़ा होगा, उतने ही हम संपुट उतना ही। और देखो अभी तक मैं समझता हूँ 1.25 लाख से अधिक यज्ञों के का कारण ये शरीर माता रानी बना चुकी। इस शरीर को मैंने हमको 1.25 लाख से अधिक यज्ञों का कारण माता रानी बना चुकी है। क्योंकि हमारे यहाँ हुआ था लक्षचंडी 1 लाख 12,500 आहुतियां, फिर हमने नारायण वहाँ सूरत में 15,000 आहुतियों का एक हवन हो गया था। वो तो 9 सहस्त्र चंडी, लेकिन बहुत बढ़ गया था वो। और उसके बाद भी तो इसलिए उसका एक निश्चित रूप से मूल्य होगा। अब थोड़ा सा भगवान नाम और उसके बाद आरती और उसके बाद प्रसाद, और फिर सब लोग प्रेम से जाकर के अपना करेंगे। कल भी जो आना चाहे आएंगे, थोड़ी साधना करनी पड़ती है, हमें भी करनी पड़ेगी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सत्य नारायण 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 सत्य ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारद नारायण 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 नारद व्यास नारायण 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 व्यास सुखदेव नारायण 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 सुखदेव परीक्षित नारायण 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 परीक्षित सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु कृष्ण नारायण 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 कृष्ण राधे नारायण 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 राधे सीता रामायण 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 सीता सीता रामायण 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 सीता हरि ओम नारायण 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 हरि ओम शिवोहम नारायण 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 शिवोहम ओम नारायण 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 ओम ओम नारायण 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 ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज देखिए
आज सबको व्यास पूजन करना चाहिए। ये सभी श्रोताओं के लिए अनिवार्य होता है। तो सब यहाँ भागवत में आकर के यहाँ अक्षत या फूल रखे हैं, तो सब लोग व्यास पूजन कर लेंगे। लेकिन पहले आरती कर लो, आरती के बाद सब लोग व्यास पूजन करेंगे और प्रसाद लेंगे। गुरु जी कल को ये हवन का बता दूं थोड़ा? हाँ बता दो, 1 मिनट जरा इनसे को सूचना ले। कल जो गुरु महाराज जी ने बताया अभी गीता पाठ 9 बजे से 12 बजे तक होगा, तो उसके लिए हवन के लिए थोड़ा आपको जल्दी आना पड़ेगा। तो यज्ञ 7 बजे शुरू होगा और घंटे भर में जो पंडित जी हैं वो यज्ञ करवाएंगे। तो फिर गुरुदेव महाराज जी यहाँ विराजमान होकर हमें गीता का जो भी सुख देंगे। ऐसे कर 10 से ठीक है गुरु जी। 10 से 12 के बीच में। फिर 1 बजे आना, 1 बजे आना। गुरु जी 3:30 बजे फ्लाइट है आपकी, तो 1 बजे के आसपास निकलेंगे। हाँ जी हाँ। हाँ चलो भाई आरती करो, आरती करो। अच्छा भाई, किसी को हमने कुछ कहा हो तो तुम्हारे लिए कहा होगा, ठीक है ना? हाँ तो खामा बुद्धि मत लगाना। चुप चलो 1 मिनट। आरती अति पावन